लोगों ने वो जो करीब करीब 4-5 क्वेश्चन दिए थे वो अच्छे से ट्राई किए हो, ऐसे स्किप ना किया हो। चलो यहीं से आगे बढ़ते हैं क्योंकि आज उसी के कंटिन्यूशन में अपन को करना है। तो आई थिंक क्वेश्चन तो एक भी नहीं आता, बस मैंने इसी दे के चला गया था मैं। तो फर्स्ट वाला क्या बन रहा है बच्चों, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, इफ आई वर टू अप्लाई दिस, जैसे करना है वैसे करो। मैं तो ऐसे कर रहा हूँ, मेरे को बहुत इजी दिख रहा है। इफ आई वर टू अप्लाई R1 इज R1 प्लस R2 प्लस R3, तो कितने बच्चों दिख रहा है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मेक्स द एंटायर फर्स्ट रो 0। बाइंग दिस R1 प्लस R2 प्लस R3 में दिस प्लस दिस प्लस दिस 0, दिस प्लस दिस प्लस दिस 0, दिस प्लस दिस प्लस दिस 0। तो तीनों एलिमेंट्स ही अगर 0 है तो ऑफ कोर्स डब्बा वैल्यू इज 0। ओके सर हाँ सर ऐसा भी कह सकते हैं कि द इट इज प्रोपोर्शनल R1 एंड R2। बिल्कुल बिल्कुल। लाइक कॉलम 1 R1 किसी को भी बोल सकते हो। फर्स्ट वाले में अगर तुम ओमेगा मल्टीप्लाई करोगे तो सेकंड कॉलम बन रहा है, तो बिल्कुल कर सकते थे, एकदम सेम बात हुई। ठीक है, ओमेगा भी कॉमन ले सकते हैं ना फर्स्ट रो से। हाँ हाँ, अरे बिल्कुल सही है, सब 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 चलेगा। वो तो वैसे दिख रहा है कि प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्टली 0 बोल सकते थे, मैंने ऐसे करके लिख दिया। इसमें भी कितने बच्चों को दिख रहा है कि इफ आई वर टू अप्लाई R1 इज R1 प्लस R2 प्लस R3, द न्यू डिटरमिनेंट विल बिकम 0 0 0 एंड सॉरी दिस विल बिकम, मैंने गलत लगा दिया, R1 प्लस R2 प्लस R3 विल नॉट गिव यू एनीथिंग, C1 इज C1 प्लस C2 प्लस C3 लगाओ, तो दिस प्लस दिस 0, दिस प्लस दिस प्लस दिस 0, दिस प्लस दिस प्लस दिस 0, बाकी कुछ भी लिखा हो। अगर तीनों एलिमेंट सिंगल रो या सिंगल कॉलम के 0 हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है डब्बा इज 0। तो सेकंड का आंसर भी 0 था। लेट्स लुक एट द थर्ड वन। सर इसमें हम डिटरमिनेंट स्प्लिट भी कर सकते थे ना? सेकंड क्वेश्चन में डिटरमिनेंट स्प्लिट भी कर सकते हैं। डिटरमिनेंट स्प्लिट इज अ वेरी बैड आइडिया। नो, you remember if you were to नहीं split the सर, सिर्फ determinants, No, फर्स्ट रो का ही, only सिर्फ in the रो। first row. फिर साइक्लिक आ जाता है सेकंड वाला सब्ट्रैक्शन में, तो फिर सब्ट्रैक्ट करता है। अच्छा एक सेकंड सोचने दो। मतलब स्प्लिट करा तो ALX और BMY वाला बन जाएगा, तो ALX CNZ बन जाएगा। अच्छा समझ गया, सब्ट्रैक्ट कर करके, बट ठीक है, बट वो ज्यादा टाइप हो गया, मतलब अननेसेसरी हो गया। डायरेक्टली ऐड कर देते तो आ जाता, बट आई थिंक यस आ जाएगा। दो ऑपरेशन लगा के जस्टिफाई हो जाएगा 0। यस श्योर। इसमें क्या करो, सर एक तो सेकंड में R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3 किया फिर भी आएगा। R1 plus R2 plus R3 will not give you anything. I don't think so. R1 plus R2 plus R3 सेकंड में कोई काम का नहीं था, क्योंकि वो क्या बनता, A minus B plus L minus N plus X minus Y, B minus C, M minus N, Y minus Z. No, it would not have given you anything. चलो इसमें दो ऑपरेशन लगा रहा हूँ। पहले C1 minus C2 करो, तो C1 minus C2 करोगे तो this minus this minus this minus this। देखो जरा, ये दिख रहा है। C2 minus C3 करो तो B minus C, B minus C, B minus C। Is this okay बच्चों? बोलो, चलिंग नॉट चलिंग? इसको ध्यान से देखो, इसमें A माइनस बी कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, 1 1 1, और इसमें B माइनस सी कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, 1 1 1। कहना है ऐसे कि these two rows are proportional। जल्दी बोलो, these two columns, sorry, anyone, yes or no? चलो ठीक है। और फोर्थ वाला इज थोड़ा स्केरी सा है, बट ध्यान से देखो, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 2 3 4 5 and 3 square 4 square 5 square 6 square and then 4 square 5 square 6 square 7 square, ये डब्बा है। तो इसमें देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, यस समझ, करेक्ट। सो आई वुड बी डूइंग दिस लाइक ऐसे कि रिड्यूस तो करना ही है, हमें पता है, तो रिड्यूस कैसे करूं उसको, बहुत गंदे गंदे टर्म्स दिए हुए हैं। तो फिलहाल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा डायरेक्ट, तो मैं क्या करता हूँ, पहले इनको छोटा करना स्टार्ट करता हूँ। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, R4 इज R4 माइनस R3, फिर R3 को एडिट करके R3 माइनस R2, एंड फिर R2 को एडिट करके R2 माइनस R1 कर रहा हूँ। ओके, तो देखो क्या बन रहा है यहाँ से, पहले R4 माइनस R3, तो 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज 7, देन 9, फिर 11, फिर 13, ऐसे 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज 5 7 9 11, और 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इज 3 5 7 9, और फर्स्ट रो इज अनचेंज्ड।
ये आपका बन रहा है डब्बा। तो काफी टर्म्स छोटे तो हो गए बट अभी भी कुछ मिला नहीं है, ठीक है। बट एक काम करते हैं, स्टिल लेट्स सी। यस समझ, करेक्ट। अब एक और बात फिर से क्या करते हैं, R4 इज R4 माइनस R3 एंड R3 इज R3 माइनस R2। तो इससे क्या मिल जाएगा बच्चों, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। अभी पहले R4 माइनस R3 करोगे तो 2 2 2 2, R3 माइनस R2 करोगे तो 2 2 2 2 एंड सेकेंड रो स्टिल इंटैक्ट। सर तो ये जीरो। कितने बच्चों को दिख रहा है, 0, क्योंकि आखिरी दो रोज प्रोपोर्शनल है। तो पहले चारों के चारों डब्बे, रोज आर हॉरिजॉन्टल एंड कॉलम्स आर वर्टिकल। ऑब्वियसली अरुण कैसी बात पूछ रहा है यार, ये कोई पूछने वाली बात है क्या कि हॉरिजॉन्टल को रो बोलते हैं। सर एक डाउट। बोलो। सर आपने जो एक साथ ट्रांसफॉर्मेशंस लगाए थे, हम न्यू वैल्यू से नहीं सब्ट्रैक्ट करेंगे? मतलब जैसे R4 को आपने R4 माइनस R3 किया, फिर R3 को R3 माइनस R2, तो न्यू हाँ, R3 नहीं लगाएंगे वहां पे? तो मैंने बताया था ना, ऐसे देख, सक्सेशन में लगा सकते हो बट यू हैव टू बी केयरफुल। ध्यान से देखना, अभी पहले मैंने एडिट किसको किया, इस ऑपरेशन के थ्रू चेंज कौन हुआ है, इस ऑपरेशन के थ्रू चेंज कौन हुआ है, R4 की R3? R4। R4 चेंज हुआ है, R3 स्टिल द सेम। यस। तो पहले ऑपरेशन के बाद ये ऐसा बन चुका होगा 7 9 11 13, बाकी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रो सेम है ना। अब किसको चेंज कर रहा हूँ नेक्स्ट वाले में, नेक्स्ट वाले में किसको चेंज कर रहा हूँ, और उसमें R4 इन्वॉल्व हो रहा है क्या इसमें? एम आई यूजिंग R4 टू चेंज दिस? नो सर। नहीं, तो इट्स फाइन ना। अब मैं कर रहा हूँ दिस माइनस दिस, तो थर्ड रो माइनस सेकंड रो कर रहा हूँ, तो 5 7 9 11 बन रहा है, विच इज स्टिल फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड सेम उसके बाद मैं R2 को चेंज कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ R1। तो आई एम नॉट यूजिंग द चेंज्ड वेरिएबल एट ऑल। तो मैं सक्सेशन में लगा सकता हूँ ना। मैं कहाँ पे यूज कर रहा हूँ देख, R4 यहाँ पे एडिट होने के बाद यहाँ पे यूज हुआ क्या? नहीं। R3 यहाँ पे एडिट होने के बाद यहाँ यूज हुआ क्या? नहीं। तो आई कैन डू दिस, क्या प्रॉब्लम है, क्या ओके। प्रॉब्लम है ना। सक्सेशन में लगा रहा हूँ तो लगा सकता हूँ, प्रोवाइडेड आई एम नॉट यूजिंग द चेंज्ड वेरिएबल, आई एम नॉट यूजिंग द चेंज्ड वेरिएबल। अच्छा हाँ आशुतोष, यस करेक्ट, ये भी सही है। फर्स्ट माइनस फोर्थ करते हैं और सेकंड माइनस थर्ड करते हैं, तो वो बच्चा बोल रहा है कि सर डायरेक्टली आ जाता, प्रोपोर्शनल आ जाता। ठीक है चलेगा, अगर आ जाता तो चलेगा, मेरे को जो दिख गया मैंने कर दिया, नेवर माइंड, ठीक है। बट अगर आ जाता तो सही है वो, ठीक है। चलो क्वेश्चन 2, प्रूव विदाउट एक्सपेंशन। प्रूव विदाउट एक्सपेंशन वाला क्वेश्चन था, है ना। तो आपको कहीं पे भी एक्सपेंड नहीं करना है, जस्ट प्रॉपर्टी का थोड़ा सा एप्लीकेशन लगाना है। तो देखो, थोड़ा सा ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, डिजाइन ऐसा गया है कि सो दैट यू आर फोर्स्ड टू यूज प्रॉपर्टी, एंड एनीवे एक्सपेंशन इज अ वेरी बैड आइडिया राइट नाउ। आप एक्सपेंड करोगे कैसे, बहुत ही बड़ा एक्सपेंशन हो जाएगा। तो इसको मैं एक काम कर लेता हूँ, लेट दिस, ये इवेंचुअली डिटरमिनेंट ओपन होगा और ओपन करके एक वैल्यू ही आएगी, तो वॉट एवर दैट वैल्यू इज, यस मानवी करेक्ट, वॉट एवर द वैल्यू इज लेट दैट वैल्यू बी कॉल्ड जेड। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 into this minus this and this into this minus this, it's a complex number, let this be complex number z, I'm not opening it, but जो भी आएगा complex number ही आएगा। तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है, अगर ये z है तो z बार क्या हो जाएगा बच्चों, z बार क्या हो जाएगा। तो अगर ओपन करते हैं तो हर एलिमेंट ऐसा ऐसा मल्टीप्लीकेशन में आता, तो सबका कॉन्जुगेट हो जाता है बस, और क्या। तो ये चलेगा क्या, देखो अगर नहीं कंफर्टेबल है तो बोलो, बट आई थिंक इट इज प्रिटी ऑब्वियस, कॉन्जुगेट ले रहे तो आयोटा की जगह माइनस आयोटा रख दो, है ना। देखो 7/2 प्लस आयोटा 3, 4 माइनस आयोटा 4 प्लस आयोटा -2, ये आपका कॉन्जुगेट बन गया। अब ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, कितने बच्चों को ये चलेगा कि अगर मैंने z और z बार ऐसे लिखा है तो ट्रांसपोज ले लो। ट्रांसपोज का समझ आ रहा है मतलब क्या होता था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोज बच्चों? जो रोज हैं उसको करस्पॉन्डिंग कॉलम बना दो, तो फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, तो ये देखो second row will become second column, interchanging rows and columns does not change anything, I hope you recall। तो उसको बोलते थे ट्रांसपोज। और ओरिजिनल से सेम हो जाए। हाँ सुपर। तो कितने बच्चों को दिख रहा है ये आ गया, बट इफ यू पे क्लोज अटेंशन टू दिस, अबे ये तो z ही है, देख लो एक बार, ये तो फिर से z ही हो गया। तो मैंने क्या जस्टिफाई कर दिया, z बार इज z, सो इफ z बार इज z, याद आ रहा है कंडीशन, Purely real. बस प्योरली रियल।
So we had to prove this is purely real without expansion. I did this purely real without expansion. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन और अच्छे से सुनना. सेकंड क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन आज करेंगे अपन, मतलब ऐसे टाइप की हरकतें आज करेंगे अपन. तो ये देखो 1A B and C, 1B CA and 1CAB, 1ABC, 1BCA, 1CAB. तो देखो इसको एक्चुअली आपको एक्सपैंड नहीं करना है, एक्सपेंशन से तो बहुत इजीली आ जाएगा, बट यू आर नॉट सपोज टू एक्सपैंड दिस एंड स्टिल प्रूव दिस इज इक्वल टू सम अनदर डिटरमिनेंट. तो देखो मेरा एक्चुअली मन है कि यार एबीसी का टर्म होता काश, अगर एबीसी का टर्म होता तो कुछ कॉमन ऑमन निकल जाता, बट अनफॉर्चुनेटली एबीसी का टर्म नहीं है. तो कभी कभी आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे ए मिसिंग दिख रहा है ना, प्रॉपर फील आ रही कि यहाँ पे ए मिसिंग है. तो ये देखो ये करो, मल्टीप्लाई डिवाइड R1 by A, R2 by B, R3 by C. You can't randomly multiply by a number. तुम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो. अगर कुछ एक वैल्यू k है तो 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, तो 2k by 2 लिख सकते हो. ऐसे जनरली एकदम से हवा में से 2k नहीं लाओगे. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज a का मल्टीप्लाई डिवाइड करो. तो पहली रो में a का मल्टीप्लाई करा तो बाहर 1 समझ आ रहा है क्या बताओ, क्योंकि रो में से a कॉमन निकल के 1a bc बचेगा और a कैंसिल हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड. सिमिलरली एक अकेले में नहीं करोगे, रो में ये अप्लाई करोगे तो यहाँ पे b स्क्वायर bca बचेगा और c स्क्वायर cab बचेगा. ये समझ आया क्या बच्चों को? बोलो. हाँ ध्रुव, वो देन सेम ही बात हो गई. ध्रुव इट्स द सेम थिंग, व्हाट आई एम डूइंग वही वाली बात हो गई. आई होप ये चलेगा. अब ध्यान से देखो, इफ यू लुक एट द लास्ट कॉलम, इफ यू लुक एट द लास्ट कॉलम, क्या बन रहा है बच्चों? लास्ट कॉलम में कितने बच्चों को दिख रहा है कि एबीसी कॉमन आ रहा है? लास्ट कॉलम में एबीसी कॉमन आ रहा है, दिख रहा है? तो कॉलम से कॉमन निकाला, रो से मल्टीप्लाई करा और कॉलम से कॉमन निकाला. तो एक्चुअली में बाहर तो 1 ही बचा है और अंदर ये बचा है, जिसको कितने बच्चों को समझ रहा है कि साइक्लिक खेल लो. तो साइक्लिक खेलोगे तो 1abc a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर ये बन जाएगा. तो दिस इज योर RHS. चलेगा बच्चों? यस समर्थ, करेक्ट. तो ये हो गया क्वेश्चन प्रूव. तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन थे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है. अच्छा नहीं और बचा है, एक सेकंड, मैं क्या बोल रहा हूँ. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज ABCLMNPQR. इसको आपको कुछ और प्रूव करना है, 3x3 डब्बा, बट अलग तरीके से अरेंज है. तो सबसे पहले देखो राइट साइड में ABC कॉलम वाइज है. इफ यू लुक एट ABC PQR LMN वो कॉलम वाइज अरेंज्ड है. तो इसको पहले ट्रांसपोज ले लो, अपन को दिस इक्वल्स टू दिस प्रूव करना है ना. तो ट्रांसपोज लेने से ABC LMN और PQR हो जाएगा एंड ट्रांसपोज डज नॉट चेंज एनीथिंग. उसके बाद क्या करोगे? B Q and M ये एक्चुअली फर्स्ट रो में आ चुके हैं. तो R1 एंड R2 को मैं स्वैप कर रहा हूं, चलेगा? तो माइनस ऑफ R1 R2 स्वैप करोगे तो माइनस ऑफ BMQ ALP और CNR बन रहा है. तो वी आर ऑलमोस्ट देयर, बट अभी भी क्या मिसिंग है बच्चों? इसमें C2 एंड C3 को स्वैप करो. अब तो इफ यू स्वैप C2 एंड C3 तो फर्स्ट रो इज अनचेंज्ड, ये बन जाएगा QPR और ये बन जाएगा MLN. तो यही अपन को प्रूव करना था और बाहर प्लस बचेगा, क्योंकि एक और बार स्वैप करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 2 स्वैप मेक्स इट पॉजिटिव. तो ये हो गया नेक्स्ट वाला क्वेश्चन. ठीक है बच्चों? यस सर. है ना? और a प्लस एक्स a माइनस एक्स a माइनस एक्स a माइनस एक्स a माइनस एक्स a प्लस एक्स a ये. तो ये डब्बा 0 गिवन है, तो ऑफ कोर्स इट वुड बी utter stupidity to just open it right away. First what you can do is reduce before you like start expanding. तो सबको अब ये दिख ही रहा होगा कि यार रिड्यूस करना है तो सब्ट्रैक्शन इज द बेस्ट डील राइट नाउ, है ना? तो R1 इज R1 माइनस R2 एंड R2 इज R2 माइनस R3. तो जस्ट 2 आंसर आएंगे. तो दिस माइनस दिस करो 2x, दिस माइनस दिस माइनस 2x, दिस माइनस दिस 0. गुड. 0 2x माइनस 2x एंड थर्ड रो इज अनचेंज्ड. तो ये बन रहा है बच्चों
दैट इम्प्लाइज पहले वाले रो में से कितने बच्चों को दिख रहा है 2x कॉमन आ जाएगा, पहले रो में से 2x कॉमन आ जाएगा, इनफैक्ट सेकंड रो में से भी 2x कॉमन आ जाएगा। यस सर। तो बिफोर एक्सपेंडिंग वो कॉमन निकाल लोगे तो और सुंदर बात हो गई। तो यहाँ से 4x स्क्वायर इंटू समथिंग 0 बन रहे हैं, तो कितने बच्चों को दिखेगा कि यार एक तो यहाँ से क्या जाएगा आइदर x is 0 और दूसरा वाला क्या आ जाएगा बच्चों ओपन। तो 1 इंटू क्या बन रहा है दिस प्लस दिस हो जाएगा, तो 1 इंटू a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स 2a प्लस 1 इंटू दिस तो 0 a माइनस एक्स और वो तो 0 है। तो आइदर x इज 0 और डब्बा 0, तो डब्बे को ओपन ही कर दिया मैंने, ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। तो x इज कमिंग आउट टू बी 3 है, तो आइदर x इज 3 है और x इज 0, तो 2 आंसर आ रहे बच्चों। ठीक है धृति 2 आंसर है। सर हाँ फर्स्ट के फोर्थ वाले में क्लिक कैसे होगा कि क्या मैनिपुलेशन करना है? एग्जैक्टली कुछ भी नहीं था करने के लिए, तो पहले नंबर्स रिड्यूस करने के लिए सब्ट्रैक्ट ही तो करोगे, अच्छा पहले नंबर्स रिड्यूस करने के लिए सब्ट्रैक्ट करोगे। अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा है कि आई कांट सी एनीथिंग एट ऑल हियर। 0 डायरेक्टली बनाना वुड बी डिजास्टरस, राइट? डायरेक्टली 0 हाँ सर, बनाना पर वुड बी कौन वेरी डेंजरस, पर तो कौन पहले रिड्यूस करो, ओके सर। है ना? बस यही था, मैंने भी ये करा कि यार इसमें क्या 0 बनाऊंगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। तो पहले सिंपल सब्ट्रैक्ट करके देखा तो दिख गया कि अरे बहुत इजी नंबर आ गए, फिर से एक बार सब्ट्रैक्ट करा तो सीधे दिख ही गया। तो अगर को ऐसे इफ यू आर स्टक, मतलब इफ देयर इज अ डायलेमा, तो ये करो रिड्यूस कर लो पहले नंबर्स, है सर तो ना? R4 माइनस R3 तो आपने गेस वर्क से ही किया ना, मतलब ट्राई और करके? क्या करोगे ओके सर। रिड्यूस मतलब वही करोगे, और क्या, कुछ डेंजरस ऑपरेशन लगाने का है ही नहीं कुछ जिसमें अभी। ओके ओके सर। तो ये हो गए लास्ट लेक्चर के क्वेश्चंस। तो आई होप एवरीवन इज कंफर्टेबल विद दिस थिंग, अच्छे से ट्राई करके आए हो। अरे 175 बच्चे हैं, ऐसा क्यों? करीब करीब 30 बच्चे कम हैं आज, ऐसे कैसे? सर सुबह को लोग लेट रहते हैं। सर लेट ज्वाइन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का आप थर्ड पार्ट सिर्फ दिखा सकते हो, फोटो ले लेता हूँ। अच्छा वैसे मैं पीडीएफ शेयर करूंगा, बट देख लो, चलो देख लो। डन सर, थैंक यू। चलो तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। आज का एकदम जहरीला लेक्चर है, मतलब आज अपन बहुत सारी चीजें सीखेंगे, बहुत सारी। ठीक है तो ये वाले क्वेश्चन अभी ध्यान से देखो, इसमें रो और कॉलम ऑपरेशन थोड़े कम ही अप्लाई हुए, ज्यादा अप्लाई नहीं हुए, है ना? बेसिक बेसिक और थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा 2 के 2 में क्या क्या मेरे को समझ। ये देखना, तू लेट ज्वाइन किया क्या? सिंपल सा तो था, पहली रो में ए का मल्टीप्लाई करा, सेकंड रो में बी का और थर्ड रो में सी का, तो ऐसा बन जाएगा। बट यू कैन सिंपली जस्ट मल्टीप्लाई, यू हैव टू डिवाइड बाय नंबर आल्सो। मल्टीप्लाई थोड़ी होता है, जस्ट मल्टीप्लाई डिवाइड होता है। तो ए का मल्टीप्लाई करा फर्स्ट रो में, बी का मल्टीप्लाई सेकंड रो में, सी का मल्टीप्लाई थर्ड रो में, और बाहर एबीसी लिख दिया, फिर कॉलम से एबीसी कॉमन निकाला। ठीक है ऑलराइट। हाँ सर। चलो तो आज अपन सीखेंगे रो एंड कॉलम ऑपरेशन का अच्छा एप्लीकेशन, और कुछ कुछ और तरीके सीखेंगे। तो अब आज के लेक्चर में थ्योरी है, बट वो क्वेश्चंस के थ्रू है कि ऐसे सोच सकते हो वैसे सोच सकते हो। तो बहुत क्रूशियल है आज का लेक्चर, अच्छे से ध्यान से देना, और धीमे धीमे इस पर आज डिफिकल्ट क्वेश्चन भी दूंगा मैं। ये बेसिक पप्पू वाले सम्स दे दिए थे मैंने। तो प्रूव, इवेल्युएट, व्हाटएवर, मतलब चलो फ्रेम ही करने दो। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करो। एंड रो एंड कॉलम ऑपरेशन, रो एंड कॉलम ऑपरेशन इज द सेफेस्ट वे टू गेट अ क्वेश्चन। मतलब सबसे सिंपलेस्ट नहीं, बट सबसे सेफेस्ट होता है रो एंड कॉलम ऑपरेशन, और मैक्सिमम क्वेश्चंस रो एंड कॉलम ऑपरेशन बेस्ड ही होते हैं। तो आज अपन को उस पर मेजरली प्रैक्टिस करना है, एंड अगर कुछ और तरीके भी होंगे तो वो सब आज डिस्कस होंगे। चलो तो ये प्रूव, अगर मैं प्रूव करने के लिए दे दूं तो प्रूव कर लो, और मैं इवेल्युएट करने के लिए दे दूं तो इवेल्युएट कर लो। ठीक है प्रूव दिस, प्रूव दिस। चलो स्टार्ट करो। तो दिमाग दौड़ाओ कि कैसे रो एंड कॉलम ऑपरेशन लगाना बेस्ट रहेगा, सो दैट मेरा नंबर ऑफ स्टेप्स लीस्ट हो। तो पहले ये दोनों करते हैं, फिर अपन धीमे धीमे लेवल बढ़ाएंगे। पहले ये दोनों को बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हैं। आप पहले अपना दिमाग लगा लो कि क्या करना बेस्ट रहेगा, दौड़ाओ चलो दिमाग। ये चैप्टर मेनली मैनिपुलेशन बेस्ड है,
हाँ एक्चुअली हाँ, थ्योरी तो बहुत ही कम है इसमें, थ्योरी बहुत कम है। थ्योरी हर लेक्चर में लाइक 15-20 मिनट की थ्योरी होगी, फिर क्वेश्चन 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 क्वेश्चन। यस हरी, कर लो, बहुत इजी है ये, डिफिकल्ट नहीं है, कर लो। बट तो भी मैं इसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस करूंगा ये दोनों, उसके बाद मैं थोड़े क्वेश्चन दूंगा। फर्स्ट थोड़ा पेशेंस, फिर बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा। फर्स्ट पार्ट आ रहा है बच्चों? मेरे हिसाब से फर्स्ट पार्ट इज द इजीएस्ट क्वेश्चन इफ यू नो व्हाट टू डू। इफ यू नो व्हाट टू डू देन इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। 2-3 मिनट देंगे। ओके ट्राई Yes, करो। श्योर श्योर श्योर, ट्राई करो। वेरी गुड अनवय, वेरी गुड, सही है। यस करेक्ट स्मिथ। यार रो वाइज नहीं हर्षल, रो वाइज इज नॉट करेक्ट सर। इन फर्स्ट वी हैव टू डू ट्रांसपोज। क्यों विनय, ट्रांसपोज क्यों भाई? सीधे कॉलम में ऑपरेशन लगा दो ना विनय, ट्रांसपोज क्यों लेना है, कॉलम में लगा लो। ऑपरेशंस आर एप्लीकेबल इन कॉलम आल्सो, तो व्हाई डू यू नीड टू टेक अ ट्रांसपोज राइट नाउ? चलो फर्स्ट वाला कर देता हूँ। हिंट पढ़ो, मैंने जब सबसे पहले कराया था, जो सबसे पहले रो एंड कॉलम ऑपरेशन समझाया था, तब मैंने एक चीज लिखा दी थी, यू आर नॉट गोइंग टू एक्सपैंड इट राइट अवे, एक्सपेंडिंग इट राइट अवे इज अ डिजास्टर। एक्सपेंड करने के पहले आपको क्या करना है, बिफोर एक्सपेंशन यू नीड टू रिड्यूस और क्रिएट एज मेनी जीरोस एज पॉसिबल, है ना? समझ पा रहे हो बच्चों? yes, yes, sir. वेरी गुड। तो अगर जीरो क्रिएट करना है तो इट कैन नॉट बी इजियर, मतलब लाइक मैं क्या बोलूं, ये दिख रहा है आपको कि जीरो कैसे बन रहा है, बोलो, है ना? मतलब दिख रहा है 1 - 1 इज जीरो, तो सब्ट्रैक्ट। अगर ये नहीं दिखा तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, ये दिखना चाहिए कि भैया सब्ट्रैक्ट कर लो, और क्या, जीरो बन गए, दो दो जीरो इज लाइक द बेस्ट थिंग एवर। दो जीरो मतलब बेस्ट हो गया काम। तो यहां तक क्लियर है? y minus z y square minus z square and third column is intact। तो पहले एक काम करो, ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू एक्सपैंड इट नाउ, बट कितने बच्चों को दिख रहा है, पहले कॉलम को नोटिस करो।
पहले कॉलम में क्या हरकत हो रही है बच्चों? और सेकंड कॉलम में इनफैक्ट जल्दी बताओ। फर्स्ट कॉलम में से कितने बच्चों को x माइनस वाई, हाँ x माइनस वाई दिख रहा है, तीनों में x माइनस वाई मल्टीप्लाइड है ना, इसको 0 इंटू एक्स माइनस वाई, इसको 1 इंटू एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये बचेगा। और इसी सेकंड वाले कॉलम में से y माइनस ये कॉमन यस ना, तो बिफोर एक्सपेंडिंग अगर थोड़ा सा और कैलकुलेशन सुधर जाए तो अच्छी बात है। अब किसके अलोंग ओपन करना है? फर्स्ट रो 0 व्हाटएवर, खाली 1 इंटू क्या बच रहा है? दिस माइनस दिस, तो क्या बच रहा है? x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, तो y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, तो क्या बन रहा है बच्चों? ये x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। इजी पीजी, बोलो सुपर इजी। मैंने अलग यस किया, मैंने कॉलम 2 और कॉलम 3 को स्वैप करके लास्ट रो के अलॉन्ग लिखा तो सर एक ही लाइन में आ गया। कॉलम 2 और कॉलम 3 को स्वैप करके एक्सपेंड कर दिया। नहीं, कॉलम 2 और कॉलम 3 को स्वैप करके जो लास्ट लाइन उसके अबाउट एक्सपेंड कर दिया तो लगे सर। हाँ धृति सही है। मेरा नेट फ्लक्चुएट हो रहा है तो थोड़ी देर ट्राई करो। हाँ अभी यस आवाज आ रही है क्या सही से? योर वॉइस वाज ब्रेकिंग एट फर्स्ट हाँ अभी आई थिंक, चलो सेकंड ट्राई करो। ठीक है, वो होता रहता है, चलो वो तो अब कॉमन बात हो चुकी है। ट्राई सेकंड वन। सर हो गया इस तरीके से करना है। हेलो सर, हाँ बोलो, सर कॉलम वाले से रॉन्ग आएगा क्या आंसर? कैन यू रिपीट दैट? कॉलम से अगर कॉलम का यूज करें तो आंसर रॉन्ग आएगा क्या? सॉरी, रो का यूज करें तो आंसर रॉन्ग आएगा क्या? मैंने भी तो कॉलम में यूज करा है। सर रो मैं गलती से कॉलम बोल दिया। रो हाँ रो तो रो से आएगा क्या मतलब? टेल मी, मतलब व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू? कोई जीरो तो बन नहीं रहा रो माइनस रो करने से, पॉइंटलेस लेकिन सा लग रहा है ना थोड़ा सब सा। आइडेंटिकल टर्म्स बन रहे तो कैंसिल इजीली हो जाएंगे ना टर्म्स। कहाँ से आइडेंटिकल टर्म्स बन रहे हैं? चल मैंने रो वन माइनस रो टू करा, सर रो 2 माइनस रो वन माइनस, रो 3 माइनस हाँ चल रो थ्री माइनस, सॉरी सर रो 2 अरे माइनस रो हाँ 3। भाई एक्साइटमेंट, हाँ ले करा ना बाबा, करा ले, बता आगे क्या करूं? सर अभी ऐसे एक्सपेंड कर दिया तो सर 1 के लाइक रो 1 के अलग एक्सपेंड कर दिया। इट्स स्टिल अ वेरी बैड आइडिया। इनफैक्ट इसको एक्सपैंड करने से बेटर तो यही था, इसमें कम टर्म्स थे। ओके सर। अरे जीरो बनाना है भाई, एक सिंपल सी बात याद रख, तेरे को जीरो बनाना है बिफोर एक्सपेंडिंग। तो जीरो बनाने के लिए ऑब्वियस चॉइस इज कॉलम माइनस कॉलम। रो माइनस रो करने से जीरो बना ही नहीं, तो अगर जीरो बनने की प्रोबेबिलिटी है तो सबसे पहले जीरो बनाओ। ओके सर। सर आपने लास्ट स्टेप में एक्सपेंशन किया ना? यस, अब मतलब जब दो जीरो बन गए फिर तो एक्सपैंड करना ही पड़ेगा, मतलब कर दो बस। समझ, जस्ट 2 more minutes। सेकंड वाला सेम ही है। सेकंड वाला कितने बच्चों को दिख गया सर? सच में सेम है, एग्जैक्टली सेम ही है। तो वही कॉलम 1 और कॉलम 2 में 0 0 आ बस गया। लास्ट में वो जब ओपन करेंगे तब तो थोड़ा फैक्टराइज करना है लास्ट। हाँ। चंद्रहास, जस्ट वेट फॉर 2 minutes, मुझे बताना है, जस्ट वेट फॉर 2 minutes। चंद्रहास जस्ट वेट। दिख रहा है? बताओ क्या करोगे? आई थिंक इट इज ऑलमोस्ट द सेम सम, C2 is C2 minus C3। दिख गया? 0 0 1 x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, थर्ड रो तो इंटैक्ट है, बट ये क्या बन चुका है अब? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एंड दिस इज वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब। ऑलराइट, ये आपका बन गया डब्बा।
अभी क्या करना है, फर्स्ट कॉलम में से अगेन कॉमन कॉमन बस सिंपल। तो x माइनस वाई और y माइनस जेड कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा टर्म बच रहा है बट नॉट बैड एट ऑल, कोई बुराई नहीं है, चलेगा। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब में से x माइनस वाई कॉमन निकलने पे ये बचता है बच्चों। yz plus y square माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है। तो क्या बच रहे हैं, इसमें से दिख गया। यस सर। वॉइस ब्रेक, अरे यार नहीं से बराबर है, बराबर है। इट्स करेक्ट। तो यस ब्रेक हुआ तो वो अब सर क्या बीच करें में यार, आपका फ्रोजन हो गया सर था। बीच में फ्रीज हो गया। यस सर बीच में आई हो रहा है। रुको वो नेट आज हगी रहा है पता नहीं क्यों। सर अभी सही है। अरे वो क्या इरिटेटिंग काम तो है यार, रुको मैं चेंज कर देता हूँ। सर अभी भी आप ब्रेक हो रहे हो। सर अभी पहले से भी सर अभी बहुत ब्रेक हो रहा सर, है। ज़्यादा break हो चेंज रहा है। द सोर्स, मतलब मैं डेटा से कनेक्ट। करा नेट हो सकता है अभी सही आ जाए। चलो इसमें कुछ एक्सप्लेन करना है कि ये वाला समझ गया बच्चों, दिस इज अंडरस्टूड ना। यस सर। यस सर। तो थैंक यू फॉर द पेशेंस। बट अब देखो ये दोनों क्वेश्चन, मैं बस आपको ये बताना चाहता कि ये दोनों क्वेश्चन जो मेथड से आपने किए अभी रो एंड कॉलम ऑपरेशन से, परफेक्ट है एकदम, ठीक है। बट इसको सॉल्व करने का और भी तरीका है, इसको सॉल्व करने का और भी तरीका है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये ऑल्टरनेट मेथड भी मैं आपको समझाऊं, ठीक है। तो ऐसा ऑल्टरनेट मेथड इज एप्लीकेबल इन वेरी, एकदम जिसे बोलते हैं ना थोड़े स्पेसिफिक काइंड ऑफ क्वेश्चंस में। हर क्वेश्चन में ऑल्टरनेट मेथड अप्लाई नहीं होगा, इवेंचुअली आपको रो एंड कॉलम ऑपरेशन लगाना ही पड़ेगा। तो आई मे टेल यू सम ऑल्टरनेट मेथड बट आई स्टिल वांट यू टू स्टिक टू रो एंड कॉलम ऑपरेशन, आई स्टिल वांट यू टू स्टिक टू रो एंड कॉलम ऑपरेशन। बट ऑल्टरनेट मेथड देखो कभी कभी अगर यूज होगा तो ऑल्टरनेट मेथड विल आल्सो गिव यू आंसर इन स्टेप्स, लाइक 2 स्टेप्स ऐसा, और मे बी ओरली। चलो तो ये देखो कई बच्चों ने इसको ऐसे भी सोचा तो होगा कि सर राइट साइड देख के तो अलग ही फील आ रहा है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, है ना। तो अब ध्यान से देखो, इफ आई वर टू पुट x इक्वल्स टू वाई, क्या मैं इसको एक एक्सप्रेशन इन x मान सकता हूँ? क्या मैं इसको एक्सप्रेशन इन x मान सकता हूँ? बिल्कुल मान सकते हो कि 1 इंटू समथिंग x इंटू समथिंग x स्क्वायर इंटू समथिंग। तो एक्सप्रेशन इन x मानो, मान सकता हूँ, और x की जगह y पुट करता हूँ। तो कितने बच्चों को दिख रहा है x की जगह y पुट करने पे कहना डायरेक्टली make a comment that delta 0. यस If I were to replace x by y, 1 by y square, 1 by y square, डब्बा 0 सीधे बोल सकता हूँ ना? बिल्कुल बोल सकते हो। और अगर x को y रखने पर डेल्टा 0 हो रहा है तो इसका क्या होता था बच्चों, याद करो लास्ट लेक्चर। x माइनस वाई x माइनस वाई रेज टू 2 माइनस 1। नहीं, हाँ, फिलहाल तो दो ही रो प्रोपोर्शनल थे, सिंपल x माइनस वाई फैक्टर है ना। अब कितने बच्चों को चलेगा कि सर अब इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम डायरेक्टली लिख लो। सिमिलरली बोलो, चलेगा? इफ आई वर टू ट्रीट दिस एज एन एक्सप्रेशन इन y की जगह z रखता हूं तो कितने बच्चों को चलेगा कि हाँ यार y माइनस जेड भी फैक्टर बन रहा है, एंड z की जगह x रखता हूं तो z माइनस एक्स भी फैक्टर बन रहा है।
यहाँ तक क्लियर है? और से सबको मल्टीप्लाई करके यही एक्सप्रेशन मिलेगा ना? हाँ रुको रुको, बट आई एम नॉट डन येट, रुको रुको, गलतियां हो सकती हैं, तो अभी पूरा समझाऊंगा मैं, सुनते जाओ एंड तक। अभी एक्चुअली मुझे फैक्टर मिले हैं, बट तुम्हें समझ आ रहा है कि फैक्टर मिले हैं, दैट डज नॉट इम्प्लाई सारे फैक्टर मिले हैं, है ना? फैक्टर्स मिले हैं, सारे फैक्टर मिले, ये किसको पता, क्या पता? तो चलो ध्यान से देखो, मुझे एक बात बताओ, इसका इफ आई वर टू ओपन दिस, स्टिल नॉट ओपनिंग, इफ आई वर टू ओपनिंग दिस, इसका डिग्री क्या होता है अपेरेंटली, बताओ? तो 3 डिग्री, इसलिए 3 रूट मिल गए ना? बोलो 3 डिग्री एक्सप्रेशन बनता। 3 कैसे, मतलब टोटल डिग्री। तो जैसे 1 इंटू क्या बनता, वाई जेड स्क्वायर जेड, तो वाई जेड स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर जेड इज अ 3 डिग्री टर्म, यस और नो? यस सर। ऐसे ही एक्स स्क्वायर जेड एंड एक्स वाई वाई, तो 3 डिग्री टर्म्स बन रहे होते हैं, तो इसका डिग्री अपेरेंटली 3 है, एंड वी हैव 3 फैक्टर्स ऑलरेडी। तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि ऑल फैक्टर्स कंप्लीट हो गए, दैट इंप्लाइज नो मोर फैक्टर्स आर लेफ्ट। अपना कंप्लीट हो गया एनालिसिस, नो मोर फैक्टर्स आर लेफ्ट। तो कितने बच्चों को चलेगा? हाँ बोलो। What if a constant is also there over the factors? Yes, that is what I'm about to explain. मैंने कब बोला कि I'm done explaining? बोलो। Okay, sir. एक कांस्टेंट ऑफ फैक्टर आ सकता है, नेवर मिस दिस के, नेवर मिस दिस के, कि आपको सारे फैक्टर्स बताएं, बट कांस्टेंट ऑफ फैक्टर भी तो आ सकता है ना? तो अब ये कांस्टेंट ऑफ फैक्टर हमेशा लेना, बट इट इज नॉट अ बिग डील, इट इज वेरी इजी टू फिगर आउट दिस कांस्टेंट। ये देखो, तो अपन इतना क्लेम कर सकते हैं कि डेल्टा इज के इनटू दीस 3 फैक्टर्स। अब के निकालने के लिए, फॉर फाइंडिंग के, तुम लोग क्या कर सकते हो, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ सर्टेन सूटेबल टर्म, कोई सी भी एक टर्म चुपचाप निकालो, उसका कोफिशिएंट कंपेयर कर लो फ्रॉम योर LHS एंड फ्रॉम RHS, फ्रॉम LHS एंड RHS। तो ये देखो सूटेबल टर्म बोले तो मैं किसका कंपेयर कर रहा हूं, देखो सबसे इजीएस्ट हो जो और यूनिक हो। तो इफ आई वर टू ओपन दिस 1 into, कितने बच्चों को दिख रहा है, YZ स्क्वायर का टर्म बनता, और बस एक ही बार बनता, कब बनता, 1 into YZ स्क्वायर। इसके अलावा कभी भी Y into Z स्क्वायर बन रहा है क्या बच्चों, बोलो? तो y into z स्क्वायर का कोफिशिएंट में कंपेयर कर रहा हूँ, चलेगा? ये टर्म मुझे बनता हुआ दिख रहा है LHS में, तो इसी का कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं। तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ y into z स्क्वायर फ्रॉम LHS? 1, और क्या, 1 into yz स्क्वायर दिख रहा है, तो डब्बे में से अपेरेंटली कोफिशिएंट 1 आ रहा है। RHS से ध्यान से देखो, RHS, तो RHS से कैसे निकालोगे बच्चों, सिंपल, RHS में yz स्क्वायर मतलब z y और कांस्टेंट, यस और नो? तो k माइनस y माइनस z और प्लस z, कितने बच्चों को दिख रहा है, RHS से k आ रहा है, तो सिंस LHS इज RHS, k की वैल्यू बन दिख गई क्या, बोलो? क्या ये समझा बच्चों को? ये कैन बी फास्टर, क्योंकि ये तो मैंने को आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लिखा है, बट जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आपको सच में लिखना थोड़ी है इतना, आप तो मेंटली कर रहे हो कि अच्छा x को y रखा तो x माइनस y फैक्टर है, y को z रखा तो z माइनस पूरे फैक्टर है, डिग्री सीधे सीधे, इतना मेंटली हो जाएगा अपन को देख के, ठीक है? तो वी कैन अराइव एट आंसर एक्चुअली फास्टर समटाइम्स। तो मैं एक काम करता हूँ, सेकंड क्वेश्चन भी करके बताता हूँ, थोड़ा सा अनयूजुअल है, तो ये ट्रिक कैसे अप्लाई करना है, ये मेथड कैसे अप्लाई करना है, कोएफिशिएंट ऑफ yz स्क्वायर कंपेयर करना है, ये कैसे आपको समझे, मतलब तू दूसरा एक काम कोई कर, बता कौन सी कोएफिशिएंट कंपेयर करना चाहता है, यू डिसाइड, यू टेल मी। मैंने कब बोला कि खाली उसी का कंपेयर कर सकते, तो किसी का भी कर लो, कोई एक यूनिक टर्म देख ले। तो मैंने देखा y into z स्क्वायर है, एक ही बार बन रहा है और यही बन रहा है, तो लगा दिया इसी को, और क्या अच्छा, ओके है ना, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जो आपको सही लगे। सर एक बार LHS में कैसे निकाला बताएंगे, या आपने उसको खोल दिया क्या डब्बे हाँ को? हाँ, बस लिटरली कि 1 into YZ स्क्वायर, और बाकी टर्म अपने लिए कोई काम की नहीं है, कि YZ स्क्वायर एक ही बार बन रहा है और उसका कोफिशिएंट क्या है, 1 into YZ स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो कोफिशिएंट तो 1 है ना, ओके, राइट है ना? में तो आपने बस YZ स्क्वायर निकाल राइट में, दिया। हाँ, ये z into y into k, तो राइट साइड से k बन रहा है, तो k को 1 होना पड़ेगा, सिंस LHS एंड RHS आर सेम, है ना? ओके सर, ओके चलो, सर। अब सेकंड वाला भी मैं ही सॉल्व कर रहा हूं, और ये वाला अपन थोड़ा सा फास्टर करेंगे, बट दिस इज ऑफ कोर्स डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट वन, सुनना ध्यान से। तो एक्चुअली में ये रहा x y z, कितने बच्चों को दिख रहा है डायरेक्टली? अब क्या बोल सकते हैं, डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं,
x minus y, X y minus minus y, z, y z minus minus x. z. ये अब मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ और आप ये मेंटली करेंगे, ये तो क्लियरली ये तीनों फैक्टर्स हैं, बट अपेरेंटली डिग्री क्या है जल्दी बताओ। 4 4. वेरी गुड, बट अपेरेंटली डिग्री इज 4, तो क्या मिसिंग है? एक और फैक्टर. एक और फैक्टर मिसिंग है, ठीक है। अब पहले थोड़ा सा दिमाग लगाना है, मतलब वी वांट टू मेक दिस मेथड एडवांटेजियस टू अस। तो अब ध्यान से देखो इसमें मैं कैसे सोच रहा हूँ। ये मेथड ऐसा है कि मतलब अगर क्वेश्चन हुआ तो बहुत इजीली हो जाएगा, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट भी हो जाएगा ऐसा। तो कुछ ही टाइप ऑफ क्वेश्चंस में अप्लाई हो रहा है, तो इस क्वेश्चन के लिए परफेक्ट है। चलो मेरी बात ध्यान से सुनो। फोर्थ लीनियर फैक्टर, इसकी शक्ल देखो। क्या मैं बोल सकता हूं कि डेल्टा इज साइक्लिक इन एक्स वाई जेड? बोलो, डेल्टा इज sir. साइक्लिक इन एक्स वाई जेड। मतलब इफ आई वर टू डू साइक्लिक शिफ्ट, मतलब एक्स की जगह वाई, वाई की जगह जेड और z की जगह x करता, तो ये डब्बा बनता ना। क्या लिटरली कोई फर्क पड़ा है डब्बी की वैल्यू में? नहीं सर. है ना, कोई फर्क नहीं पड़ा। इफ आई डिड अ साइक्लिक शिफ्ट, तो कितने बच्चों को समझ रहा है? अगर तुम्हारा LHS अनचेंज्ड है, इफ योर एक्सप्रेशन इटसेल्फ इज अनचेंज्ड, तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि RHS मस्ट आल्सो बी अनचेंज्ड? डू आई मेक सेंस टू यू? क्योंकि LHS इज RHS, तो RHS में जो भी कचरा आने वाला है उसको साइक्लिक होना पड़ेगा। कितने बच्चों को समझ आ रही है? हाँ सर. श्योर? ये LHS की शक्ल देख के मैंने कंक्लूड करा है। तो जो लीनियर फैक्टर मिसिंग है मस्ट बी साइक्लिक एज LHS इज साइक्लिक, तो RHS भी साइक्लिक होना चाहिए, क्योंकि LHS में आपने x को y को z को x रखा, तो RHS में भी वही रिप्लेस होगा, और LHS अनचेंज्ड है तो RHS भी अनचेंज्ड होना चाहिए। तो लीनियर फैक्टर जो मिसिंग है वो थोड़ा साइक्लिक होना, थोड़ा क्या, वो साइक्लिक होना चाहिए। कैन यू गेस अ लीनियर साइक्लिक एक्सप्रेशन? x plus y plus. कितने बच्चों को समझा? ये रहा, ऑब्वियसली लीनियर एंड साइक्लिक, x plus y plus z, हाँ या ना? एनीवन? पोपट हुआ कि समझा? समझा सर. बस खत्म। सो डिग्री कंप्लीट, डिग्री कंप्लीट। तो डायरेक्टली आप क्या बोल सकते हो बताओ? है ना, इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वंस यू अंडरस्टैंड मैं क्या कर रहा हूं, आप डायरेक्टली यू कुड हैव अराइव्ड हियर, डायरेक्टली यू कुड हैव अराइव्ड। ये तीनों मिला के साइक्लिक हो गया, और एक लीनियर फैक्टर मिसिंग था तो वो भी साइक्लिक, तो टोटल साइक्लिक है। हाँ, डिटर्मिनेंट आपको साइक्लिक क्लिक हो गया, तब आपने कंक्लूड कर दिया कि जो लीनियर फैक्टर है वो भी साइक्लिक होगा, राइट? यस एग्जैक्टली, ओके सर, थैंक यू सर। एग्जैक्टली। तो वही बोल रहा हूं ना, वो क्वेश्चन की शक्ल देख के चमकेगा। तो दिस इज एप्लीकेबल टू वेरी स्पेसिफिक काइंड ऑफ क्वेश्चंस, येट फास्टर। के निकालू? हेलो सर. हाँ सर यहाँ पे हमें फाइनल आंसर पता था, लेकिन अगर नहीं बिल्कुल पता भी होता नहीं। तो फिर हमें साइंस के नहीं साथ भी चेक करना होता ना. नहीं नहीं नहीं, आंसर नहीं पता था। बता मैंने कहाँ पे आंसर जो पता था वो यूज करा, वेयर डिड आई यूज इट? नहीं Z सर, मैं बोल माइनस रहा हूँ x की साइन जगह जो x था ना माइनस z। नहीं सर, ये अगर तो भाई बोलो बोलो बोलो, कंप्लीट कर लो। सर, अगर y माइनस जेड की जगह पे z माइनस वाई होता तो फिर अलग आंसर आ रहा होता, तो हमें साइंस चेक करना होता ना डिटरमिनेंट के साथ. अरे बिट्टू, Science. ये देख के एडजस्ट करेगा ना उसको। तेरा अभी k -1 आएगा अगर तूने z को -y रखा, तो मेरा k1 आ जाएगा। तो इसलिए तो कांस्टेंट ऑफ फैक्टर रखा है वहां पे। ओके सर. समझा ना कि सर आपने x -y क्यों लिया फैक्टर, y -x क्यों नहीं लिया? बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, ले ले, k विल एडजस्ट। तो अभी दिख रहा है कोफिशिएंट किसका ले लूं? y into z³ इज अ यूनिक टर्म ना, y into z³ और कहीं नहीं बन रहा है, तो दिस इज गुड इनफ। LHS से 1, और ये देख RHS से क्या आ जाएगा, y into z³ मतलब 3 से z लेना है और 1 से y लेना है। तो z z z y और k, तो k -1 -1 +1 +1, तो दिख रहा है RHS से k1 आ गया। इफ यू हैड टेकन z -y तो तुम्हारा एक -k बच जाता, -k, ठीक है। यहाँ पे मेरा k1 आ रहा है, तो तुम्हारा आंसर। यहाँ तक सबको क्लियर है? बताओ। सर एक बार आपको साइक्लिक क्यों होना चाहिए लीनियर फैक्टर बता देंगे? क्योंकि तुम्हारा LHS साइक्लिक है, ये समझा था क्या? x की जगह हाँ, y, y की LHS जगह z, और साइक्लिक समझ। तो फिर अगर LHS एक्सप्रेशन ही साइक्लिक है तो इसका एक्सपेंशन भी साइक्लिक आना चाहिए ऑब्वियसली। ओके। एक्सपेंशन साइक्लिक आना चाहिए तो इसका RHS जो है वो भी साइक्लिक आना चाहिए। ये तीन तो साइक्लिक हैं, बच रहा है एक लीनियर फैक्टर, उसको भी साइक्लिक होना पड़ेगा।
यस तो गेस ही मार लिया मैंने, गेस वर्क कर लिया, ठीक है। तो सर, इसको छापो। हाँ हाँ बोलो। सर अगर वो सर मान ऊपर वाले जो हमने लिए x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक साइक्लिक है, तो फिर हाँ। से चौथा वाला भी क्यों साइक्लिक होना चाहिए उससे क्योंकि LHS साइक्लिक है ना। अगर RHS मान ले तेरा 2x प्लस वाई माइनस जेड बन जाता, हाँ अगर तो दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, ये एक्सपेंशन हो सकता था क्या? करके देख लो, इसको साइक्लिक शिफ्ट करो तो 2y प्लस जेड माइनस एक्स ये बन रहा है, तो चेंज हो गया ना डब्बा। LHS yes, sir. didn't change but RHS changed. So of Okay. course this was a bad So the expression. all terms मिला के should be cyclic जो भी answer. Overall yes, yes. Okay, okay. Thank you. हाँ सर एक हाँ। बार आप ये लीनियर फैक्टर मिसिंग वाले से एक्सप्लेन वापस करेंगे, समझ नहीं आ रहा है। क्या नहीं समझा? यू शुड आस्क। क्या नहीं समझा पहले वो पूछे एग्जैक्टली। स्मिथ यू आर करेक्ट, स्मिथ यू आर करेक्ट। स्मिथ जो आपने लिखा है वो सही है, बोलो क्या नहीं समझा यहाँ पे? सर लाइक आपने बेसिकली सोचा क्या कि आपने x प्लस वाई प्लस जेड निकाल दिया? ये तो लिखा है एक लीनियर फैक्टर मिसिंग है। आर यू बाइंग दैट? एक लीनियर फैक्टर मिसिंग है। यस सर। है ना। और LHS प्योर साइक्लिक इन XYZ है, तो तेरा जो एक्सपेंशन है वो भी साइक्लिक आना चाहिए टेक्निकली। यस सर। नहीं? यस तो बस जो एक्सपेंशन विच इज RHS भी साइक्लिक आना चाहिए क्योंकि LHS साइक्लिक है। सर एलएचएस साइक्लिक आपने वो साइक्लिक शिफ्ट करके निकाला? हाँ अरे दिख भी रहा है ना यार, x की जगह y, y की जगह z और z की जगह x डालेगा तो जो नया डब्बा बन रहा है वो उसकी वैल्यू सेम ही है। अच्छा ओके ओके सर, समझ गए। सेम, बस इसलिए तो लीनियर साइक्लिक फैक्टर इज x प्लस वाई प्लस जेड। तो आई डायरेक्टली गेस्ड इट, डायरेक्टली गेस्ड इट। सर क्वेश्चन नंबर 1 साइक्लिक नहीं क्या? क्वेश्चन नंबर 1 साइक्लिक है। यस वेरी गुड, बिल्कुल साइक्लिक फिर है। सर और साइक्लिक उसमें हम फैक्टर आए बिरजू आए बिफोर यू आस्क एनीथिंग, ये है साइक्लिक मिला के। साइक्लिक ही तो है ये, x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स साइक्लिक है, हाँ या ना? यस सर। बस तो फिर मेंटेन्ड है वो, आइडिया इज मेंटेन्ड। जयशंकर जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स, जयशंकर वेट फॉर 2 मिनट्स। तो इसको जल्दी छापो। और ये ट्रिक है यार, अब ट्रिक को जबरदस्ती मतलब उंगली कर करके उसमें घुसो मत जबरदस्ती। ट्रिक जैसा सोचवा रहा हूं मैं वैसा सोच लो यार, मतलब। सर हाँ सर इस फर्स्ट वाले में भी x प्लस वाई प्लस जेड भी एक फैक्टर बन सकता था ना? बिल्कुल भी नहीं, जब डिग्री कंप्लीट हो गई तो कैसे बनाएगा? ओके सर, सॉरी सर। एक सजेशन है, सिंस यू विल बी सीइंग दीज टू इन द एंटायर बुकलेट, ये पूरी बुकलेट में कम से कम 2-2 बार आएंगे। 2-2 क्या 10-10 बार आएंगे। वुड इट बी अ वेरी बैड आइडिया अगर ये दोनों आप याद रख लोगे तो? ये दोनों मैं बोलता हूँ कि दिमाग में डाल ही लो। 111 XYZ x2 y2 z2 इज ये साइक्लिक प्रोडक्ट, 111 XYZ x3 y3 z3 इज दिस। ये दोनों याद दिमाग में डाल। इतनी बार आएंगे, इतनी बार आएंगे कि आप बार बार डिराइव करने से बेटर है, बार बार डिराइव करने से बेटर है ये दोनों याद ही रख लो। लिखो इस मेथड को। हाँ जस्ट अ मिनट आशुतोष, किसी को लिखना तो लिख लेने दो, एकदम से रश करने का पॉइंट नहीं, ये मेथड लिख लेने दो। इसके बाद अपन क्वेश्चन करेंगे थोड़े एग्जाम के लिए याद रखना है। हाँ बुकलेट के लिए भी और एग्जाम के लिए भी। बहुत ज्यादा मैंने इसको रिपीट होते हुए देखा है, बहुत ज्यादा बार मैंने इसको रिपीट होते हुए देखा है, तो इन दोनों को याद ही रख लो। इतनी बार आएंगे ना ये पूरी बुकलेट में। नेक्स्ट क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम बुकलेट, नॉट ऑल आशुतोष, थोड़े से बुकलेट के और थोड़े से मेरे। मतलब मैं ऐसे ऐसे ऑर्डर में दूंगा कि आपको चमके, अच्छा ये अभी यहाँ लगाना है वो भी वहां लगाना है, ऐसा। साइक्लिक शिफ्ट एंड साइक्लिक होना सेम ही चीज है ना, मतलब? साइक्लिक शिफ्ट एंड साइक्लिक होना सेम ही चीज है, मतलब ऐसा भी होना चाहिए ना कि वैल्यू शुड नॉट चेंज एट ऑल, मतलब कुछ वैल्यू में चेंजेस ना आ जाएं। तो मतलब इसका समझ, मतलब इफ आई वर टू डू एनी साइक्लिक चेंजेस इन साइक्लिक शिफ्ट करता है LHS में, तो एक्चुअली एग्जैक्टली सेम डब्बा आ रहा है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ बस। हाँ सर। एग्जैक्टली सेम डब्बा आ रहा है। साइक्लिक वाली प्रॉपर्टी तो किसी भी डब्बे में एप्लीकेबल होती है,
बट अगर मैं साइक्लिक प्रॉपर्टी लगा के अगर मेरे डब्बे का अगर वही चेंज हो गया, शक्ल ही चेंज हो गई, अब जैसे मान ली ये ऐसा होता z⁴ होता तो शक्ल थोड़ी चेंज हो जाती ना। अच्छा सर, वो साइक्लिक शिफ्ट काम करता बट वो साइक्लिक एक्सप्रेशन में होता। एक्सप्रेशन जरूरी नहीं है ना कि वो सच में साइक्लिक ही हो, थोड़ा सा मतलब ये नहीं, थोड़ा अलग ही डब्बा लेके देख लो ना, कुछ अलग ही डब्बा है तो हो सकता है गड़बड़ आ जाए। तो मतलब यहाँ पे ये डब्बा साइक्लिक एक्सप्रेशन है, इसीलिए हम वो साइक्लिक एक्सप्रेशन साइक्लिक है, यस, एक्सप्रेशन इज साइक्लिक, ओके सर, गॉट इट। इसलिए RHS एक्सप्रेशन मस्ट आल्सो बी साइक्लिक। I want you guys to guess these two. Directly jump to the answer. मुझे डायरेक्ट आंसर चाहिए। And of course, you can always do these questions by row and column operations. Operations से तो ये कभी भी कर सकते हो। But right now, I want you guys to just right away tell me the answer. सोच के देखो। Also first का दो मिनट स्पॉइल मत करो, रुको 2 मिनट रुक जाओ, बाकी लोगों को सोच लें, तो चैट पे भेज दो अगर लिखना है तो, या फिर 2 मिनट होल्ड ही कर लो, 2 मिनट होल्ड ही कर लो। तो चैट पे कैसे भेजेंगे? हाँ मतलब होल्ड कर लो, रुको, अपने मन में लिख लिया ना, अपने मन में सोच लो, थिंक अबाउट इट कि कहीं गलती तो नहीं हो रही है जो मैंने सोचा है। थिंक अबाउट इट पहले एक बार, फिर मैं आंसर डिस्क्लोज कर रहा हूँ, और उस पर डिस्कशन करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं इन दोनों का। बट सिंस अभी अपन ने करा तो इन दोनों का मैं डायरेक्टली आंसर लिख सकता हूँ, डायरेक्टली विदाउट इवन डूइंग एनीथिंग। OAPJC2 201179 कौन सा केस के लिए, ये भी बोलो, थर्ड एंड फोर्थ के लिए कौन सा केस के लिए है? शार्विल कौन सा थर्ड के लिए, कौन सा फोर्थ के लिए? 2 क्वेश्चन दिए, दोनों के सेम आएंगे क्या? जय वेरी गुड, जय वेरी गुड। आशुतोष सही है, ध्रुव नहीं, ध्रुव थोड़ा सा गड़बड़ है, जेड कहाँ गया ध्रुव? और नहीं, शार्विल गलत है, दोनों के सेम आएंगे? ऑब्वियसली नहीं सेम आएंगे, ऑब्वियसली नहीं। हर्षल ऑलमोस्ट देयर, थोड़ा सा गलत है, हर्षल ऑलमोस्ट देयर, थोड़ा सा गलत है। चलो गेस वर्क हो गया क्या, बोलो सर 1 मिनट ऑलमोस्ट दे दो ना, बस ऑलमोस्ट। ओके 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 ओके, यस जे वेरी गुड। नहीं यार हर्षल, नॉट एग्जैक्टली, नो। सिद्धांत ये किसके लिए था? नील ये भी किसके लिए है? अबे लिख तो सही, थर्ड के लिए फोर्थ के लिए सीधे आंसर लिख रहे हो। सर थर्ड के लिए नहीं, अच्छा सर फोर्थ का होगा क्या? हाँ, और रचित नहीं, ब्रायन सही है। 5 फैक्टर्स, यश 5 फैक्टर्स। चलो हो गया, अब सोच के ये कितने बच्चों को समझा? ये तो सबको दिख ही रहा है, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, सबको दिख ही रहा है। अपेरेंटली डिग्री क्या है? डिग्री बोलो, जल्दी बोलो, डिग्री 5 तो क्या मिसिंग है? सर 2 डिग्री फैक्टर्स। वेरी गुड, एक 2 डिग्री वाला फैक्टर मिसिंग है। कैन आई से इट हैज टू बी साइक्लिक? यस So can you guess a cyclic 2 degree factor? सर xy plus yz plus z. xy plus yz plus zx और x square plus y हाँ, square plus z. तो वैसे टेक्निकली आई शुड बी टेकिंग ये वाला भी हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है, हाँ या ना? यस सर, टेक्निकली दोनों हो सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है क्या? जल्दी बताओ। ये हो गया अपना एक्सपेंशन। बट सुनो, अभी अपन थोड़े से बुद्धिजीवी लोग हैं तो अपन थोड़ा सा बुद्धि लगाते हैं। लुक एट दिस, कितने बच्चों को समझ आ रहा है? वाई स्क्वायर जेड क्यूब बाई क्यूब जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई क्यूब एक्स क्यूब बाई स्क्वायर। किसी भी टर्म का
किसी भी टर्म का पावर हाईएस्ट कितना दिख रहा है? x या y या z का हाईएस्ट पावर फाइव कितना? सर 3 है ना? नहीं, मैं ओवरऑल नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ एक सिंगल वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना सर जा रहा है? सर 3। तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है? दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों? मैं पहले डिस्कार्ड कर सकता हूँ क्योंकि हम बुद्धिजीवी लोग हैं, थोड़ा गैस कर रहे हैं तो अच्छे से गैस कर लेते हैं। ये देखो, मैक्सिमम पावर 4 हो जाएगा। हाँ वेरी गुड। कितने बच्चों को समझा? अगर ये वाला ले लेता मैं, अगर ये वाला ले लेता तो देखो y z और y स्क्वायर, तो y रेस टू 4 इंटू z का टर्म बन जाता कि नहीं बताओ? बट LHS में y रेस टू 4 बनना ही नहीं है, कहीं भी नहीं बनना, तो RHS में कैसे लेके आ सकते हो? तो कितने बच्चों को समझा? वो वाला साइक्लिक एक्सप्रेशन हैज टू बी एक्सक्लूडेड, यस और नो? यस सर। तो डायरेक्टली आंसर लिख दूं अब? b की वैल्यू 1 लिख दो, b की 1 लिख दो बाय सम कोएफिशिएंट कंपैरिजन। डू आई हैव टू एक्सप्लेन और यू आर फॉलोइंग दिस? तो डायरेक्टली आंसर यू कुड हैव कंक्लूडेड कि सर ये वाला साइक्लिक फैक्टर होगा xy प्लस yz प्लस zx। इसमें हमेशा किसी का स्क्वायर एंड क्यूब का कॉम्बिनेशन बनेगा, पावर 4 तक नहीं जाएगा। अब इसका गैस करो, इसका गैस डायरेक्टली टेल मी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और बाकी का सेम। समझ गया? डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, ठीक है? तो ये आपने दोनों क्वेश्चन ओरली सॉल्व करे हैं। यू डिड नॉट इवन डू एनी एनी स्ट्रगल। हाँ बोलो सर। ए वाले को एलिमिनेट कैसे किया? सीधी सी बात है, इसकी शक्ल देख, y स्क्वायर z क्यूब y क्यूब z स्क्वायर। कहीं पे भी y रेस टू 4 या फिर x रेस टू 4 या फिर z रेस टू 4 बन रहा है क्या? सर बट मल्टीप्लाई करके नहीं आएगा। तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, मल्टीप्लाई करके बन रहा है क्या? हाँ नहीं बन रहा, नहीं बन y रहा स्क्वायर z क्यूब y क्यूब z स्क्वायर x स्क्वायर y क्यूब x क्यूब y स्क्वायर y रेस टू 4 z रेस टू 4 कहीं नहीं बन रहा। तो अगर मैं ये वाला फैक्टर ले रहा होता तो देखना, इससे y लो, इससे y लो, इससे z लो और इससे y स्क्वायर लो, तो y रेस टू 4 का टर्म बन रहा है ना? बस तो वो थोड़ा सा और बुद्धि लगा के मतलब आ रहा है तो निकाल लो बस। तो ये हो गया अपना थर्ड एंड फोर्थ का। अब मैं क्वेश्चंस दूं आपको और मिसलेनियस ठीक है? सर जो आपने लास्ट लाइन में लिखा है उसको अगर हाँ। मल्टीप्लाई करें तो x की पावर मैक्सिमम 3 आ रही है। हाँ तो सही है ना, इसलिए तो ये वाला सरवाइव कर रहा है, तो आंसर भी वही है। हाँ ठीक है, तो ये आंसर बच रहा है फाइनली x माइनस तो सर आपने जो 5 फैक्टर्स बोले थे तो वो a और b मिला के 5 फैक्टर्स होंगे। a और b मिला के मतलब a और b तो कांस्टेंट है, फैक्टर्स मतलब या तो ये 2 डिग्री या फिर ये 2 डिग्री। क्यूबिक पहले हो चुका है, ये 2 डिग्री ये 2 डिग्री, बट ये 2 डिग्री पॉसिबल नहीं तो बचा ये 2 डिग्री। टोटल डिग्री 5 हो चुकी है, ये 2 डिग्री फैक्टर है। सर सर ऐसे हम बॉक्स बना रहे हैं 1 1 1 x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर ऐसे x y z ऐसे बॉक्स बना रहे हैं, ये सबका वैल्यू याद कर ले क्या हम लोग? नहीं, खाली फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वाला जस्ट प्रैक्टिस सम्स। फर्स्ट एंड सेकंड याद रखो, बस फर्स्ट एंड सेकंड। चलो अब बोलो सर। अगर समझो x प्लस वाई प्लस जेड सेटिस्फाई करता, लाइक वो डिटर्मिनेंट को 0 बनाता, तो क्या तो लाइक हम लोग उससे कंक्लूड कर सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड द होल स्क्वायर भी एक फैक्टर बन सकता था? वापस से बोलो क्या बन रहा है? x प्लस व्हाट आर यू पुटिंग? अगर x प्लस वाई प्लस जेड सेटिस्फाई करता, लाइक वो डिटर्मिनेंट को 0 बनाता, तो क्या हम उसको भी फैक्टर में ले सकते थे ना, पर उसको स्क्वायर ले सकते थे। सुन क्या मतलब होता है x प्लस वाई प्लस जेड सेटिस्फाई करता? क्या मीनिंग है इसका? मतलब सर अगर हम लोग x की जगह क्या पुट कर रहा है? हाँ ये बोल, x की जगह ये सेटिस्फाई करता। हाँ यस सर। हाँ देन अच्छा नहीं, ओके सर, तो मैंने कुछ गलती कर दी। ओके x प्लस वाई प्लस जेड फैक्टर होता और क्या अगर सेटिस्फाई करता डाउट है फोर्थ वाले में सर आपने। हाँ सर फोर्थ वाले में आपने एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स वाला एलिमिनेट इसलिए कर पाए ना क्योंकि सर इसमें एक्स की पावर 4 हाईएस्ट पावर है इंडिविजुअल। ओके हाँ अगर वो वाला लेता तो x स्क्वायर y क्यूब टाइप के टर्म्स बनते, और ये वाला लेता तो x into y raised to 4 टाइप के टर्म्स बनते। तो क्लियर चॉइस इज दैट। ओके सर। सर आपने ये कैसे कंक्लूड किया कि एक 2 डिग्री में मतलब दो लीनियर नहीं हो सकते क्या फैक्टर्स? ले लीनियर और बता लेना, ले बता दे क्या लीनियर फैक्टर्स? जैसे वो एक बच्चा बोल रहा था x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर। x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर a1 b2 आ जाता है उससे a अरे वाला वही ना बंदर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स समेशन xy, तो वही तो लिखा है मैंने।
सॉरी सर, गॉट इट। वही तो ओके सर, मेरा भी डाउट लग रहा है। वही तो लिखा है एग्जैक्टली मैंने, या तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर होगा, या फिर एक्स वाई बाई जेड जेड एक्स होगा, या फिर उनका कॉम्बिनेशन होगा। तो मैंने कॉम्बिनेशन से स्टार्ट करा, जनरल सोल्यूशन एकदम। चलो, तो अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं अगेन अगेन, आई विल रिपीट दिस पूरे लेक्चर में। सेफेस्ट कौन सा है? सर रो कॉलम ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन। हाँ, तो अगर किसी को ये मेथड ये कंफर्टेबल नहीं है तो रो एंड कॉलम ऑपरेशन ही लगाना, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस में वैसे भी आप यही लगाओगे, रो एंड कॉलम ऑपरेशन। ऐसे एक दो क्वेश्चन में ट्रिक अप्लाई हो रहा है, दैट डज नॉट मीन पूरी बुकलेट में ट्रिक लगाते फिरोगे। ठीक है, तो डू गिव इट अ ट्राई बाय रो एंड कॉलम ऑपरेशन आल्सो। चलो धूम मचाओ, जल्दी स्टार्ट करो, अब लिखना चालू कर दो। जस्ट इवेल्युएट ये किसके बराबर आ रहा है। मतलब इसका सिंप्लीफिकेशन फैक्टराइज्ड फॉर्म क्या आएगा, गैस करो, चलो निकालो। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन से काफी सीखने को मिलेगा बच्चों। उसके बाद एक्सरसाइज 3 वाले क्वेश्चंस प्योर प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी है, इसमें ट्रिक अप्लाई कर ही नहीं पाओगे। बहुत ही अच्छे सम्स हैं ये, मजेदार सम्स हैं, और एक सुपर जहर छोड़ के देके जा रहा हूं मैं। भयंकर वाला जहर, चंद्रहास नहीं दोस्त, यू आर मिसिंग ऑन समथिंग। अपेरेंटली डिग्री क्या है चंद्रहास, अपेरेंटली डिग्री क्या है? इनकम्प्लीट है आपका सोल्यूशन। सर एक बार बुकलेट फॉरवर्ड कर देंगे? 2 मिनट रुक जाओ, मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर लेता हूं। क्वेश्चन 2 इज द वो है लाइक पिनेकल, जिसे बोलते हैं ना कि ये सबसे जहर है। अगर ये आपने सॉल्व कर लिया तो आप में दुनिया जहां का सारा पेशेंस है आप में। दिस विल टेस्ट योर पेशेंस। एंड डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी होंगे, गेट यूज्ड टू दैट। डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस थोड़े लेंदी होंगे, तो अपन को वही सीखना है और उसी की प्रैक्टिस करनी की कैसा थॉट प्रोसेस होना चाहिए, क्या होना चाहिए। चलो बच्चे सर ये तस्वीर लेके ऊपर डाल वाले दिए। हाँ सर ये ऊपर वाले क्वेश्चन हमें रो एंड कॉलम वाले मेथड से ट्राई करना है ना, या फैक्टर वाले? यू शुड ट्राई बाय देम, बट अगर किसी और मेथड से भी हो रहे हैं तो गो फॉर दैट मेथड आल्सो। बट मैं बोल रहा था सेफेस्ट इज रो एंड कॉलम करके। मैं तो बोल रहा हूँ इनफैक्ट फिफ्थ वाला तो ट्राई कर ही लो। रो एंड कॉलम ऑपरेशन से भी ये बिल्कुल लेंदी नहीं है, आप करके देखो, भले 4x4 हो, सिंप्लीफाई हो जाएगा। और सर हम लोग को बाकी दो याद रखने थे क्या, वो जो आपने फर्स्ट ऊपर और क्वेश्चन सेकंड, बस फर्स्ट और सेकंड, खाली फर्स्ट और सेकंड। अच्छा ओके सर। साहिल परफेक्ट है, हरी नहीं, हरी नो। इसका फोटो खींच के कोई ग्रुप पे डाल रहे हैं क्या? इसका फोटो सेंड ऑलरेडी। हाँ ठीक है, कर दो, और मैं तब तक बुकला। तो आज अपन को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नहीं प्रेम सही नहीं है, नो नहीं, प्रेम सही नहीं है। वापस से पढ़ो, थ्योरम पढ़ो वापस से। मैं बोल रहा हूं अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप रो कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हो, वो कोई बेकार मेथड नहीं है। इनफैक्ट आगे वाले क्वेश्चंस में वही अप्लाई होना है, मैक्सिमम क्वेश्चंस में वही अप्लाई होना है। दो मिनट रुको, मैं आता हूँ, ठीक है? आप लोग ट्राई करते जाओ। आशुतोष डिग्री कम है, गलत है, गड़बड़ कर रहे हो कुछ।
नहीं प्रेम अभी भी सही नहीं है। कुणाल बस इतना सही है बट और भी मिसिंग है कुछ। ये इतना एनालिसिस सही है बट व्हाट एल्स? ट्राई करो, मैं आ रहा हूँ। आई विल गिव यू 3 to 4 मिनट्स, 3 मिनट में मैं आता हूँ, ट्राई करो जब तक। वंश क्या बोल रहा है? x इक्वल्स टू 0 क्या होता है? दैट इज द डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन। मैं आंसर पूछ रहा हूँ कि डिटर्मिनेंट एक्सपैंड होके क्या मिलेगा और तू मेरे को कुछ और ही दे रहा है, तो व्हाई वुड आई रिस्पॉन्ड टू दैट? गेट मी द आंसर। ट्राई करो, 2 मिनट में आ रहा हूँ, फिर मैं फिफ्थ सॉल्व करूंगा दोनों मेथड से। चलो, नहीं आशुतोष, हाँ मौलिक सही है अब। चलो तो मैं, एक मिनट। ओके 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 ठीक है। 0 निश्चित नहीं यार, आंसर 0 नहीं है। नहीं यार हरी, अभी भी गड़बड़ है। x+3 आएगा। यस हरी, अब सही है। चलो तो ये दिख रहा है, मैं तो पहले किस ऑपरेशन से, किससे कर रहा हूँ? रो एंड कॉलम ऑपरेशन। तो सबको इतना तो दिख गया होगा, ए ए ए ए बन रहा है, तो सब्ट्रैक्ट ही कर दो। 0 कितने सारे बन रहे हैं देख लो एक बार। तो मैंने C1 - C2, C2 - C3 और C3 - C4 कर दिया। चलेगा बच्चों को? ये देख लो एक बार। अभी द मोस्ट ऑब्वियस थिंग टू डू वुड बी टेक x - a कॉमन आउट। तो x - a का कॉमन निकलना दिख रहा है 1 1 0 0 a। इसमें से x - a कॉमन निकल रहा है पहले कॉलम से, सेकंड कॉलम से भी x - a कॉमन निकल रहा है, थर्ड कॉलम से भी x - a कॉमन निकल रहा है। पीपल, इज दिस ओके? है ना? अब अपने पास कुछ ज्यादा करने के लिए बचा नहीं है। अब अपने पास कुछ ज्यादा करने के लिए बचा नहीं है, तो इसको क्या कर देते हैं? एक्सपैंड। लेट अस एक्सपैंड दिस अलोंग फर्स्ट कॉलम, लेट्स से मेक्स नो डिफरेंस एट ऑल। फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कर दो। तो देख के लग रहा हो नहीं क्या खतरनाक होने वाला है? अरे नहीं होने वाला है, पेशेंस रखो।
तो क्या बन जाएगा बच्चों, x माइनस ए का होल क्यूब इंटू 1 इंटू क्या बचेगा, 1 इंटू दिस 3x3 डिटरमिनेंट ना विच लुक्स मैसिव, एकदम ही जहर दिख रहा है वो, कोई बात नहीं। फिर माइनस ऑफ -1, तो ये वाला रो और कॉलम हाइड करो, ये वाला, तो क्या क्या बन जाएगा, 0 0 a -1 1 a 0 -1 x, ये चल रहा है। तो देख के लग रहा है पता नहीं क्या कर रहे हो सर, कितना गंदा हो रहा है, बट अरे नहीं हो रहा, रुको इसको ओपन करो तो 1 इंटू एक्स प्लस ए, दूसरा तो 0 हो रहा है, और तीसरा बन रहा है a इंटू 1, खत्म। और ये कितना बन रहा है, 1 इंटू, ये तो 0 0 0 है, a इंटू क्या बन रहा है 1, लो ए, तो कितना बन गया बच्चों, x माइनस ए का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 3 है, बस। वेरी गुड मानवी, नहीं मानवी 6 का आंसर है, आई थिंक तूने गलत लिखा है मानवी, इज इट आंसर फॉर 6? हाँ चलो ठीक है, तो बोलो बच्चों समझा, वॉज इट अ बैड मेथड, वॉज दिस अ बैड मेथड? सर दूसरी मेथड से भी करके बताएंगे? ऑब्वियसली, बट वॉज इट अ बैड मेथड? नो सर। सर ये स्ट्राइक मतलब हो गया था सर ये मेथड। ना, बस 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 बस, आपको क्या करना है, आपको आंसर आना चाहिए, हमेशा एकदम धूम मेथड से आंसर आए ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सेफ है, थोड़ा सा हो सकता है 1 मिनट। हाँ क्या 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 सर आपने वो 4 सॉल्व कैसे किया वो बताना है। ओपन किया ना बिट्टू, इसके अलोंग ओपन करा तो 1 इंटू ये 3x3 डिटर्मिनेंट, ये इसका कोफैक्टर है, और ऐसे -1 इंटू वो 3x3 डिटर्मिनेंट, उसका 3x3 तो ओपन करना आता ही है। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया, ऐसे मैं ऑल्टरनेट मेथड से कर रहा हूँ, बट आप ध्यान से देखना, ऑल्टरनेट मेथड कितने बच्चों को समझा, इफ x को a पुट करता हूँ तो 4 रोज प्रोपोर्शनल है, बताओ जल्दी, और 4 रोज प्रोपोर्शनल है, तो एट बेस्ट आई कैन से कि x माइनस ए का होल क्यूब इज अ फैक्टर, ठीक है, फैक्टर थ्योरम बोलो। यस सर। बट अपेरेंटली डिग्री क्या है, व्हाई एम आई नॉट स्टॉपिंग हियर, अपेरेंटली डिग्री क्या है बताओ, है ना 4 डिग्री की x इंटू एक्स एक्स एक्स, मतलब x⁴ बन रहा है वहां पे, तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट स्टॉपिंग हियर। ये देखो मुझे गैस भी नहीं करना है, क्योंकि वेरिएबल तो एक ही है ना इसमें, x है, तो गैस वर्क कैन बी डिजास्टरस। तो ये देखो इफ आई वर टू डू दिस, इफ आई वर टू डू दिस, ये भी मेंटली करना है, बट पहला वाला मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं, अगर मैं ये कर रहा होता, दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम से अपन को ये मिल चुका है, बट आंसर इज नॉट देयर येट, तो मैं कुछ और ही सोच रहा हूँ, दिमाग अपना अलग जगह पे दौड़ा रहा हूँ, मेरी मर्जी। अगर मैं ये कर रहा होता तो जल्दी बताओ कितने बच्चों को दिख रहा है मेरा डब्बा ये बन रहा होता, पीपल बोलो, अगर मैं ये हरकत कर रहा होता तो मेरा ये डब्बा बन रहा होता, कितने बच्चों को समझ रहा है कि अगर ये डब्बा बन रहा होता तो x+3 कॉमन निकल रहा होता, और x+3 कॉमन निकल रहा होता तो x+3 एक फैक्टर रहा होता, हाँ या ना, बोलो भाई। यस तो जो मिसिंग फैक्टर था एग्जैक्टली क्या है वो मैंने निकाल लिया, ले नहीं किसी और मेथड से, I didn't use factor theorem for this factor, पहले फैक्टर थ्योरम से जितना इंफॉर्मेशन एक्सपेक्ट कर सकता था निकल गया, फिर मैंने अपना दिमाग ही दौड़ा लिया कि अबे अगर मैं ये अप्लाई करता हूँ तो x+3 का टर्म हर उसमें बन रहा है एलिमेंट में, तो ये कॉमन निकलता, तो x+3 इंटू वॉट एवर कचरा है, x+3 तो फैक्टर है ना, हाँ यार x+3 तो फैक्टर है, कंप्लीट हो गई डिग्री। आंसर क्या है बच्चों, डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, आंसर बोलो बे। सर हाँ सर ये आपको मेंटली कैसे दिख गया, किसी R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 और कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, मतलब क्या बोलूं यार, मतलब इसमें और क्या करेगा, अगर रो एंड कॉलम ऑपरेशन लगा, हाँ बोलो बोलो, मतलब हिट एंड ट्रायल ही किया आपने इन अ वे, मतलब हाँ इन अ वे ऑफ कोर्स, इन अ वे ऑफ कोर्स, इन अ वे यस ऑफ कोर्स। तो सर ये ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो सकता है ना, मतलब हाँ तो मैंने कब मना करा, इसलिए तो मैं इतनी देर से पुश, किस आइडिया के लिए मैं पुश कर रहा हूँ इतनी देर से, सर रोज एंड कॉलम इसलिए बोल
बस तो ये तो ऐसे डिजाइन ही ऐसे करके दिए क्वेश्चन की जिसमें आपको ऑब्वियस सा एकदम दिख जाएगा कि ये कर लो, बट आगे वाले क्वेश्चंस में नथिंग इज ऑब्वियस, ऑफ कोर्स यू विल गो फॉर रो एंड कॉलम ऑपरेशन व्हिच इज द सेफेस्ट। सर अल्टरनेटिव मेथड में x इक्वल टू a फैक्टर आ गया, तो वो जो कल की प्रॉपर्टी थी m-1 वाली, उससे x माइनस a होल क्यूब आया। यस एग्जैक्टली, ओके हाँ है ना। तो ऑल्टरनेट मेथड बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल अप्लाई करो, बट हर जगह अप्लाई नहीं होगा, इसलिए मैंने रो और कॉलम ऑपरेशन से भी करा है। रो एंड कॉलम ऑपरेशन आल्सो गुड मेथड, ठीक है। ट्राई द सिक्स्थ वन नाउ, सिक्स्थ वाला ट्राई करो। वेरी गुड सूर्या, क्या बात है यार सूर्या, वेरी गुड। हर्षल करके बताओ आंसर। निशिम फोटो खींच ले भाई, बार बार ऊपर नीचे नहीं कर पाऊंगा मैं, फोटो खींच ले अभी के। साहिल परफेक्ट है, सुपर्ब। इन एग्जाम्स वी विल डू बाय मेथड 1, मतलब ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, इट विल बी सेफेस्ट, बट अगर ये ट्रिक अप्लाई हो रहा है तो लगा लेना ना यार, परेशानी क्या है। ये ट्रिक देखो ना, 6 का आंसर हो गया क्या? कैन आई डिस्कस 6 वाला? सर 2 मिनट बस। एक सेकंड। अच्छा ओके, 1 सेकंड आ रहा हूं मैं, रुको। ट्राई करो 6 का आंसर ढूंढो जब तक। चलो तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये मैं यही सॉल्व करता हूं। 6th and 7th का आंसर बोल दो ना। 6 का आंसर बोल देता हूँ, 7th का नहीं डिस्क्लोज कर रहा, 6 का बोल रहा हूँ। 6 का हो गया, ये देखो, अगर मैं x को 0 रखता तो कितने रोज प्रोपोर्शनल है, जल्दी बोलो। x को 0 रखता तो 4 यस x को 0 रख ABCD 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 ABCD, तो x को 0 रखने पे 4 प्रोपोर्शनल होता है, तो x - 0 का होल क्यूब इज अ फैक्टर, यस और नो? सर प्रोपोर्शनल कैसे? अरे मतलब आइडेंटिकल यार, क्या है यार, ABCD 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 तो आइडेंटिकल रोज बन रही है ना। हाँ सर। यस तो बस है ना। और कितने बच्चों को समझा फोर्थ वेक्टर कैसे आएगा? फोर्थ वेक्टर सर खोल देंगे। हाँ खोल, अबे नको ऐड से फोर्थ वेक्टर इससे मिल रहा है, बोलो। ओके सर। If I were to add C1 plus C2 plus C3 plus C4, कितने बच्चों को दिख रहा है कि फर्स्ट कॉलम वुड हैव बीन x plus a plus b plus c plus d, तो वो भी कॉमन आ रहा है, तो वो भी एक फैक्टर है आंसर। तो कितने बच्चों को समझा? दिस कैन बी अ पावरफुल मेथड, क्योंकि इसका मैंने डायरेक्टली आंसर लिखा है। कैन यू सी दैट? मैंने डायरेक्टली आंसर लिखा है इसका, 4x4 डब्बे का। और अगर मेथड नहीं है तो अपने पास वो तो हमेशा से था, कौन? एक्सपेंशन आफ्टर रोइंग कॉलम ऑपरेशन, तो वो भी आ जाता 3 से 4 मिनट में। 7 ट्राई कर लो। सर अगर रोअर कॉलम से हम ऐसा करते कि
हर एक रो में से उसके आगे वाली रो को माइनस कर देते और फिर उसके हाँ। बाद x पावर 4 R1 को माइनस मतलब R2, R2 माइनस R3, R3 माइनस R4 से तो बहुत सारे जीरो बन जाते, फिर एक्सपेंड कर देते, जस्ट लाइक फिफ्थ सम, जस्ट लाइक फिफ्थ सम। सर हाँ x प्लस a प्लस b प्लस c प्लस d वो कैसे आया? ये लिखा है ना बिट्टू, ये देख, if I were to do an operation of the form C1 plus C2 plus C3 plus C4, तो this plus this plus this plus this दिख रहा है, x plus a plus b plus c plus d, इसमें भी दिख रहा है, यहाँ पे भी आ जाएगा, हाँ, पूरा हाँ, कॉलम हाँ। ये टर्म बन जाएगा, तो पूरे Yes, कॉलम sir. से कॉमन निकल रहा है तो ये फैक्टर होगा। हरी सही है, हरी सही है, गुड। सर उसको फाइनलाइज करके सर x पावर 4 उसको अंदर में 1 0 0 माइनस होने से हर टर्म में आ रहा है, फिर उसको उस फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे x क्यूब वाला? ओपन करके, और क्या, ओपन कर, जैसे ये किया था सेम टू सेम, फिफ्थ कैसे किया था वैसे ही सेम। यस फिफ्थ कैसे किया था, ये रहा, तो सब्ट्रैक्ट कर करके 0 0 0 बनेंगे और x x x के टर्म आ जाएंगे, तो पहले x 3 बार कॉमन निकलेगा और बचे डब्बे को ओपन कर देना, तो बचा हुआ फैक्टर मिल जाएगा। तो 7 ट्राई करो जल्दी से। तो सेवेंथ के आंसर में मतलब आंसर लैम्डा के टर्म्स में भी आएगा? ऑब्वियसली लैम्डा वेनिश थोड़ी हो जाएगा, लैम्बडा ही तो वेरिएबल है। व्हाटएवर वेरिएबल, मतलब क्या लेना देना उससे, वेरिएबल है या फिर कुछ और बोलो। सो बट फैक्टर्स ढूंढ रहे हो तो लैम्बडा तो आएगा ही ना उसमें। हाँ तो कर लो, चलो। वेरी गुड साहिल, सही है। और मुझे 6 वाले में डाउट था। 6 वाले में 6 का आंसर तो हो गया मेरे भाई, वहीं पे लिख दिया नहीं सर, डायरेक्टली। आंसर के बारे में डाउट था सर। वो x a b और c, x a b c और d में साइक्लिक कैसे आ रहा है सर? क्योंकि x a b और d में साइक्लिक कैसे आ रहा है? नहीं मतलब x a b c d पांचों में साइक्लिक आ रहा है। मैंने इसमें साइक्लिक वाला थॉट नहीं लगाया, मैंने इसमें साइक्लिक वाला थॉट नहीं सर लगाया। नहीं आई सर, फाउंड द फैक्ट, थॉट नहीं लगा, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि आंसर वैसा आ क्यों रहा है, क्योंकि इवन ऑर्डर है ना, तो फिर साइक्लिक होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर साइक्लिक शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव आएगा। 2 टाइम साइक्लिक शिफ्ट करके लाइक यू कैन स्वैप एनी कॉलम एंड तो लाइक आ जाएगा उस। तो मैंने ये कहाँ बोला कि मतलब द एक्सप्रेशन इज साइक्लिक इन एबीसीडी, ये कहाँ बोला मैंने? सर आपने नहीं बोला, लेकिन पूछ रहा हूँ कि आंसर वैसा क्यों आ रहा है। मैं आई डोंट सी एलएचएस को मैं साइक्लिक बोल सकता हूँ क्या वैसे टाइप का, कि अगर मैं स्वैप करूंगा तो यस इट विल चेंज, ये बोल रहा हूँ मैं। सो ये x समझो a और b वाले रो को लाइक इफ यू वांट टू एक्सचेंज देन वी कैन डू लाइक द शिफ्ट 2 टाइम्स एंड लाइक a और b वाला कॉलम पूरा एक्सचेंज हो जाएगा। यस बिल्कुल कर सकते हैं, बट तो उसको बचा हुआ अगर एक्सप्रेशन सिर्फ एक भी बार करें फिर भी सेम ही आंसर आएगा। हाँ सर, सिर्फ एक साइक्लिक शिफ्ट करेंगे फिर भी सेम ही आंसर आएगा। अरे हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, बट अगर साइक्लिक शिफ्ट करूंगा तो डिटरमिनेंट की वैल्यू शक्ल चेंज हो गई ना, मतलब ऐसा टाइप का डिटरमिनेंट बन गया ना। देख पहले क्या हुआ था, मैंने साइक्लिक शिफ्ट मारा तो 1 y स्क्वायर y क्यूब 1 z स्क्वायर z क्यूब 1 x स्क्वायर x क्यूब, वही का वही डब्बा बन रहा था। आई वाज गेटिंग द एग्जैक्ट सेम डब्बा, बट यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना, थोड़ा सा चेंजेस आ गया ना, तो मैं वो साइक्लिक वाला यहाँ पे सोचा ही नहीं फिर उस डायरेक्शन में। सर इसमें साइक्लिक शिफ्ट नहीं करना था, रो और कॉलम को एक्सचेंज करना था 2 टाइम, तो एक टाइम रो और एक टाइम कॉलम, तो उससे लाइक वी कैन स्वैप एनी कॉलम विद एनी लाइक, तो उससे बट वो लाइक वी तक कैन क्यों से उतना साइक्लिक। वहां पे जा ही क्यों रहा हूँ, मतलब मैंने फैक्टर निकालना था, मैंने किसी और तरीके से निकाल लिया। आइदर यू डू गेस वर्क और यू डू समथिंग एल्स, मतलब वैसे ही तो कर रहे हैं।
वहां कहाँ सोच रहे हो? मैं तो बोल रहा हूँ कि एक मिसिंग फैक्टर है, लीनियर फैक्टर मिसिंग है। तो आइदर यू गेस द फैक्टर कि एक एक्स में फैक्टर बाकी है तो लैम्डा एक्स प्लस सी टाइप होगा, या फिर निकाल ही लो वो फैक्टर। मैं फैक्टर निकाल ही लिया वो, rather than just guessing कि what is that linear factor missing कि lambda times x plus mu। या तो ये गैस करते हैं, या तो ये गैस करते हैं। सेवंथ में डायरेक्ट डब्बा ओपन करके जल्दी आंसर आता है ना? मे बी, पता नहीं। डायरेक्टली डब्बा ओपन करना मैं तो नहीं करता, मतलब आई डोंट लाइक इट डायरेक्टली ओपन करना। उसके पहले भी कुछ हरकतें कर सकते हो तो कर लो। करूँ? सेवंथ की टाइम चाहिए और? सर एक सेकंड सर, एक सेकंड होने वाला। ओके ओके ओके, 2-3 मिनट और देता हूँ, ट्राई करो। क्या क्या क्या? फिफ्थ वाला कि सिक्स्थ वाला? ओके, देख लो देख लो देख लो। हेलो सर। हाँ, सर वो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी वो कैसा है, अभी भी नहीं समझा। ये लिखा है इधर। करके देख अपने नोटबुक में, ये ऑपरेशन लगा के देख, दिख जाएगा। सर चारों में फिर x प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी आएगा ना? यस, तो और वो कॉमन निकल जाएगा, कॉमन निकल गया तो फैक्टर है। तो चारों में से 1 1 1 1 आएगा। अरे वो बाद वाला जो बचा हुआ उससे क्या लेना देना? एज लॉन्ग एज एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज टेकन कॉमन आउट, इट्स अ फैक्टर। हाँ यस सर। बस, तो वो फैक्टर निकाल लिया, बचे हुए से तेरे को क्या लेना देना? दो ओके अलग अलग तरीके से फैक्टर्स गैस कर लिए, सीधी बात। सर। तो फैक्टर मतलब जो सारे रोज में से कॉमन निकले वो, या कोई दो रोज में से भी निकल गया तो वो भी फैक्टर है? सिंगल रो से निकले तो भी फैक्टर है। इसमें देखना, आफ्टर अप्लाइंग R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, इस रो में x प्लस 3 बन रहा था तो कॉमन निकल रहा है, तो वो फैक्टर है। सारे रो से का कॉमन निकल रहा है, एक ही से निकल हाँ रहा सर, था। हाँ सर। हाँ, सर आप सेवंथ वाले का आंसर बता सकते हो? लैम्डा स्क्वायर इंटू लैम्डा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर।
चलो करें। यस सर। चलो तो मैं देखो क्या कर रहा हूँ, मेरे को ऐसे करना पसंद है, मेरे को थोड़ा सा सुंदर सुंदर एक्सप्रेशन पसंद है, और आप ये फिर से करोगे ये क्वेश्चंस में, इसलिए मैं जानबूझ के दिखा रहा हूँ। ऐसा ऐसा कोई जरूरी नहीं है ये करना जो मैं भी करने वाला हूँ, बट मैं देखो क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे से ए कॉमन निकल रहा था ना ऑलमोस्ट, यस और नो? यस सर। ए ऑलमोस्ट कॉमन निकल रहा था, बट रह किसके कारण गया? लैम्डा प्लस ए स्क्वायर में। लैम्डा प्लस ए स्क्वायर में ए का टर्म नहीं है, ऑलमोस्ट कॉमन निकल रहा था। इसमें से ऑलमोस्ट बी कॉमन निकल रहा था, और थर्ड कॉलम में से ऑलमोस्ट सी कॉमन निकल रहा था। चलो एक हरकत करते हैं, देखो कितनी अच्छी हरकत है ये। लुक एट दिस। लैम्डा को 0 में ऐड करके लैम्डा जीरो। कॉमन। बोलो, देखते तो जाओ। सर ये स्ट्राइक हो गया सर, वही ट्राई कर रहे थे। Multiply, divide your column 1 by A, column 2 by B, column 3 by C. In fact, I should be doing R1, R2, R3, but अब चलो जो कर लिया तो कर लिया। तो मैं कॉलम 1 में A मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये बन चुका होगा बच्चों। कॉलम B में, सॉरी कॉलम 2 में B मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ। चले नहीं चले बोलो? सर बाहर 1/ABC भी लिखना है। हाँ, अरे वो लिख रहा हूँ। तो मैं कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इट वुड बी लाइक सुपर स्टूपिड अगर मैं कॉलम से ही कॉमन निकाल लूं, है ना? कॉलम में मल्टीप्लाई करके कॉलम से निकाल लिया तो वहीं आ गए। अब कितने बच्चों दिख रहा है? रो वाइज कॉमन निकालो, तो कॉमन निकालो रो वाइज। तो कॉमन निकलते से ही क्या बन रहा है? पहली रो से ए कॉमन निकल रहा है, दूसरी रो से बी, और तीसरी रो से शी। तो क्या बच रहा है? ध्यान से देखो, दिस इज द सुपर सुंदर एक्सप्रेशन दैट वी वांट। बोलो, समझा क्या? ये डब्बा इक्वल्स टू ये डब्बा, और ये डब्बा मैं ओरली निकाल सकता हूं क्या? बताओ, कैन वी डू दिस ओरली? लैम्डा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, जल्दी बताओ क्या आ रहा है आंसर? लैम्डा स्क्वायर इनटू लैम्डा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिख गया क्या बच्चों को? एक बार लैम्डा को 0 रखो तो 3 रोज प्रोपोर्शनल, तो लैम्डा स्क्वायर इज अ फैक्टर। और ये वाला फैक्टर कैसे निकल रहा है? C1 plus C2 plus C3। बस धिनचाक, ठीक है, एकदम धिनचाक। तो कैसे कैसे सोच सकते हैं वो सब अपन क्लास में क्वेश्चंस कर रहे हैं। कैसे कैसे सोच सकते हैं? ऐसे ऐसे सोच सकते हैं। सर एक बार लैम्डा को स्टार्टिंग में 0 लेके एक बार करके बताओ कैसे आएगा। क्या बताऊं, मैंने किया ही नहीं है वैसे, तो मैं कैसे बताऊं? लैम्डा को स्टार्टिंग में 0 रखेगा तो यू विल बी गेस कि लैम्डा स्क्वायर इज अ फैक्टर, बट ये कैसे निकालेगा? ये कैसे निकालेगा? यहाँ पे लैम्डा 0 रख, ये पहले 3 कॉलम प्रोपोर्शनल आ रहे हैं। लैम्डा को 0 रखेगा तो पहले 3 कॉलम प्रोपोर्शनल आ रहे हैं। इसमें से ए कॉमन निकाल, इसमें से बी, और इसमें से सी कॉमन निकाल, ए बी सी ऐसा टाइप का बन जाए। तो लैम्डा स्क्वायर इज अ फैक्टर, बट दूसरा वाला फैक्टर कैसे गेस करो? उसके बाद तो सर वो तीनों कॉलम सेम ही आ जाएगा, तो डिटरमिनेंट 0 बन जाएंगे। हाँ, तो इसलिए तो बोला लैम्डा स्क्वायर फैक्टर है। If I were to put lambda 0, I can see 3 columns are proportional, तो lambda square is a factor। बचा हुआ एक फैक्टर कैसे आएगा? यस सर। तो वो एक फैक्टर निकालना पड़ेगा, तो या तो और कुछ सोचो या फिर यही कर लो। सर इसका तो एक्सपेंशन भी इजी था, डिफिकल्ट चलेगा। सर ये हमें कैसे स्ट्राइक होगा कि एक्सपेंशन इजी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जनरली ट्राई नहीं करते ना एक्सपेंशन। यूजुअली तो नहीं करते, बट मतलब क्या पता, क्या बोलूं, मतलब दिख गया होगा उसको कि लाइक ऐसे, मतलब देयर इज नो रीजन फॉर अस टू एक्सपैंड इट, ऐसे बोल रहा हूं मैं तो। So actually lambda plus b square to lambda plus c square minus b square c square से वो like lambda कैंसिल हो रहा है plus हाँ सर, तो like ठीक है, चलेगा। एक्सपेंशन के टर्म्स कैसे रिड्यूस करते हैं? ओपन कर ले और सब कैंसिल हो जाएंगे बहुत सारे, और क्या। हेलो सर। हाँ
सर ये सेकंड फैक्टर कैसे गेस किया वापस बताओ ना। क्या यार, मतलब दिस इज लाइक द 6th टाइम, ये लिखा है नीचे, लिखा है इफ यू वर टू डू दिस देन लैम्डा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन आ जाता है, हेंस वो फैक्टर है। सर मेरे को ये डाउट था कि अगर हमने लैम्डा को 0 रखा तो ए बी सी तो कॉमन निकलता है ना? नो, वो दैट वुड नॉट हैव टोल्ड यू एवरीथिंग अबाउट द डिटर्मिनेंट। अपन को उससे क्या मिलता, अपन को उससे मिलता है कि डब्बा 0 मिल रहा है तो फैक्टर थ्योरम अप्लाई होता है, उससे डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं मिलती, उससे फैक्टर मिलता है। अगर तो ये सोच रहा है कि लैम्डा को 0 रखने के बाद जो डब्बा है वो रिलेटेड टू ओरिजिनल डब्बा, देन नो। ओके ओके सर। वो खाली इस पर्पस के लिए रखा कि लैम्डा को 0 रख के ये दिख रहा है कि डब्बा इज बिकमिंग 0, हेंस लैम्डा स्क्वायर इज अ फैक्टर, दैट इज इट, और कुछ नहीं एक्सट्रैक्ट कर सकते। सूर्य सही है, सूर्य परफेक्ट है। रिप्लेसिंग नहीं, एक सेकेंड, रिप्लेसिंग नहीं, मुझे रिप्लेसिंग वर्ड नहीं लगा। सर हाँ बोलो। सर हमें अभी क्वेश्चन 2 करना है कि एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चंस करना है? एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 3। ओके सर। एक्सरसाइज 3 वाले वो तो लास्ट है, दैट क्वेश्चन इज लास्ट। ये क्वेश्चन में कम से कम 20 मिनट लगेंगे इफ यू आर एबल टू सॉल्व। जरूरी भी नहीं कि सॉल्व हो जाए, बट अगर सॉल्व होगा तो 20 मिनट से ऊपर ही लगेंगे। हेलो सर, मेरे को अभी भी डाउट है सर, अगर लैम्डा 0 रखा तो सर एबीसी तो कॉमन निकल रहा है, तो व्हाई कांट वी से x माइनस एबीसी इज अ फैक्टर, लैम्डा माइनस एबीसी है। अबे तूने लैम्डा की वैल्यू ही 0 रख दी, तो हाउ इज दैट जो नया डिटरमिनेंट बन रहा है वो ओल्ड डिटरमिनेंट से रिलेटेड ही कैसे हुआ? यस 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 यस। तूने डिटरमिनेंट ही चेंज कर दिया, तो फिर क्लेम कैसे कर रहा है कि ये फैक्टर इस उस वाले डिटरमिनेंट का भी फैक्टर होगा? यस सर, यस सर, गॉट इट, थैंक यू। एक्सरसाइज 3 पीपल 55, गुड क्वेश्चन। देखो सूर्य, ये वाला क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन 2 पूरा गंदा वाला, उसको रो एंड कॉलम ऑपरेशन से ही लगाना है, रो एंड कॉलम ऑपरेशन ही लगाओ, बट ऐसे लगाओ कि ये टर्म बन जाए। सोचो ऐसा, जो आरएचएस दिया हुआ ना, आरएचएस देख के सॉल्व कर पाओगे। ये टर्म्स बनाने की कोशिश करो, व्हाट विल यू डू सो दैट ये टर्म्स बन जाए, ऐसे सोचो।
RHS देख देख के करो कि अगर मैं ये हरकत करता हूँ तो ये वाली टर्म बचेगी, ये हरकत करता हूँ तो वो वाली टर्म बचेगी, ऐसे करके सोचो। बट वो लेंदी है, इट्स नॉट इजी सम। जयशंकर पीछे चेक करो ना यार, आंसर तो इसका मेरे को भी नहीं पता, वियर्ड सा है। पीछे आंसर की मैं चेक करूं। मुझे तो क्वेश्चन देख के आई कैन सी इट, आई कैन जस्ट सी इट कि कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई हो रहा है। उससे भी ज्यादा बेटर आशुतोष। हाँ साहिल, वेरी गुड। वो तो करेंगे बट उसके भी पहले एकदम सामने सामने चमक रही है प्रॉपर्टी, शक्ल के सामने। ध्रुव, नॉट रियली, नो। डिटर्मिनेंट वेटेज वाला चैप्टर नहीं है, मैट्रिसेस वेटेज वाला चैप्टर है। हाँ निशिन, मेरे को तो सामने सामने देख के चमक रहा है कि इसमें एक प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, कौन सी वाली। तो कॉमन आएगा वो तो निकलेगा ही कॉमन, बट उसके भी पहले दिख रहा है किसी को? वो चीख चीख के कह रहा है कि मुझे स्प्लिट करो, है ना? स्प्लिट प्रॉपर्टी पहला कॉलम स्प्लिट कर दोगे ना? पहले कॉलम क्या लॉन्ग, यस पहले कॉलम क्या लॉन्ग। बट देखो 13 रूट 26 और रूट 65 के साथ। वेरी गुड, कितने बच्चों को समझा। हम बुद्धिजीवी हैं तो हम थोड़ा सा दिमाग भी लगाते हैं। किस Yes, टर्म को sir, किसके 13 साथ कॉमन डालना आ है। जाएगा। हाँ, तो कितने बच्चों को समझा। देखो अब सब कुछ, एवरीथिंग इज फॉलिंग इनटू लाइन। तो पहले मैंने रूट 13 के जो मल्टीपल है उसको एक डब्बे में ही रखे, देख रहा है? तो ये तीनों को एक डब्बे में और ये तीनों को एक डब्बे में। रूट 13, रूट 26, रूट 65, 2 रूट 5, रूट 15, रूट 5, रूट 10 और 5। अब जो कॉमन निकालना है निकालो, तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत इजी हो चुका है। ये देखो कॉमन निकालो तो सब में से कॉमन आ रहा है। इसमें पहले कॉलम में से क्या कॉमन आ रहा है बच्चों? पहले कॉलम में से रूट 3, सेकेंड कॉलम में से रूट 5, तीसरे कॉलम में से रूट 5। तो यहाँ बचेगा 1 रूट 5 रूट 3, यहाँ बचेगा 2 रूट 5 रूट 3, और यहाँ बचेगा 1 रूट 2 रूट 5, है ना? यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? रूट 13, रूट 5 एंड रूट 5। तो यहाँ क्या बचेगा? 1 रूट 2 रूट 5, ये बचेगा 2 रूट 5 रूट 3, और वहां बचेगा 1 रूट 2 रूट 5। कितने बच्चों को समझा? वाह वाह साहब, बोलो क्यों क्यों? तो दो रो सेम, सॉरी दो कॉलम, फर्स्ट और थर्ड कॉलम सेम ही आ गए, तो सीधे डब्बा जीरो मार दो। तो यहाँ बच रहा है 5 रूट 3, और इस डब्बे में कितने बच्चों को दिख रहा है? एक और हरकत कर सकते हैं। C1 माइनस C2 कितने बच्चों को दिख रहा है? तो C1 माइनस C2 देखो कितना सुपर सुंदर हो गया। सर ये 0 कैसे हो गया? फर्स्ट और थर्ड कॉलम देख जरा। कौन सा सर? फर्स्ट और थर्ड कॉलम। अच्छा हाँ हाँ हाँ। आइडेंटिकल कॉलम। आंसर -10 रूट 3। ये निकाल लेते ना, आंसर आ ही गया।
तो C1 माइनस C2 करा तो ये बन रहा है, और इसको एक्सपेंड कर दो अब, तो 5√3 इंटू -1 इंटू क्या बन रहा है, 5 माइनस √6, ये रहा आंसर। ठीक है, ये रहा आंसर। चले नहीं चले? यस सर। बस ये रहा आंसर। तो गुड क्वेश्चन, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। बोलो। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, वो होमवर्क की डिटरमिनेंट के लिए आपने लिखा है ना अभी? ऑब्वियसली। ओके सर। चलो बाय। So ये वेक्टर्स में लाइक इन व्हाट ऑर्डर शुड वी कंप्लीट द एक्सरसाइजेस? 1A तो बहुत ही फुद्दू है, तो उसको तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा। 1B इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज, स्पेशली द मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस, और 1C भी डिसेंट है, और 2A सबसे काम का है। इतना काम का है, इतना तो करना ही है। तो मिनिमम करना ही है ना मतलब। हाँ, उसका 2B 2C मतलब वो थोड़ा सा नॉट इन सिंक विद जेई ओरिएंटेशन, मतलब वो थोड़े अलग ही आर्बिट्ररी एक्सरसाइज है। तो उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने क्लास में करा दिए जो काम के थे, बाकी इतने अच्छे एक्सरसाइज नहीं है। उससे बेटर क्या होगा, उससे बेटर होगा अगर आपके पास कोई सी भी रेफरेंस बुक है वेक्टर 3D की, तो उसका मल्टीपल करेक्ट वाले क्वेश्चन ट्राई करें। सॉल्व एज मेनी मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस एज यू वांट। सॉल्व एज मेनी मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस एज यू वांट। सर संगे चलेगी क्या? कोई सी भी चलेगी, कोई सी भी Okay, चलेगी। sir. मल्टीपल करेक्ट करना, उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। ओनली मल्टीपल करेक्ट। सिंगल करेक्ट और पैसेज टाइप बहुत अच्छे हैं अपनी बुकलेट में, थोड़े मल्टीपल करेक्ट की कमी है, तो उस मल्टीपल करेक्ट किसी और रेफरेंस से कर सकते हो। हाँ अक्षत, और लेक्चर ओवर। सर एक और चीज पूछनी थी मुझे। बोलो। तो कोनिक्स के लिए भी कोई रेफरेंस बुक करे कि बुकलेट वापस देख लूं, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस चाहिए थी कोनिक्स के लिए क्या आप लोगों ने मल्टीपल करेक्ट एक्सरसाइज और यस सर 2A 2B तक हो टाइप, गया है। तो फिर कोई जरूरत नहीं है अभी। लेकिन सर वीक है फिर भी थोड़ा, तो मैं कुछ रेफरेंस बुक करूं क्या? अभी नहीं, अभी नहीं। आफ्टर द सिलेबस गेट्स ओवर यू विल गेट लॉट ऑफ असाइनमेंट्स एंड यू विल गेट लॉट ऑफ टाइम टू डू इट, देन राइट नाउ नो। राइट नाउ फ्री नो। टाइम में भी नहीं? फ्री टाइम में अगर मिल रहा है तो तू कैलकुलस और ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग कर ले। ओके सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तू झूठ बोल रहा है, अगर तू बोल रहा है तेरे को फ्री टाइम बच रहा है, तो ऐसे कैसे? सर नहीं रहेगी 3 घंटा एक हफ्ते में वैसे। नहीं, तब भी इट्स बेटर एडवाइज की लाइक तू इन टॉपिक पे और ज्यादा क्वेश्चन कर ले। वो उसमें Okay, sir. जितना हो गया, अभी उसको एंड में वापस करना। ओके सर मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स की कंबाइंड वेटेज कितनी होगी अराउंड जेईई में? वो लाइक 2, और कोई बहुत अच्छा साल रहा तो 3 क्वेश्चन तक आते हुए देखे मैं, बट 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही मैट्रिसेस पे। सर आप ही कोई मल्टीपल चॉइस वाला भेज दीजिए ना वेक्टर्स जो क्या वेक्टर्स में जो मल्टीपल चॉइस आपने बोला ना कि एक्स्ट्रा कर लो, तो आप ही कोई 300 फोटो भेज देना, वही कर। कोई किसी को समझ आया क्या उसने क्या बोला? मेरे को बिल्कुल उसकी आवाज समझ नहीं आ रही। कैन एनीवन सर वो रिपीट? बोल रहा है कि आप ही मल्टीपल चॉइस का कोई असाइनमेंट भेज दीजिए ना वेक्टर्स का। ठीक है, अगर वेक्टर का असाइनमेंट चाहिए तो कर लो, मैं भेज देता हूँ, बट मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, वी डोंट हैव टाइम, तो मैं पहले से ही बोल रहा हूँ। सर आप सॉल्यूशंस के साथ भेज दीजिएगा मल्टीपल करेक्ट। अगर होते तो मैं भेज देता दोस्त, बट सोल्यूशन नहीं है। सर असाइनमेंट ही भेज दीजिए फिर। हाँ असाइनमेंट भेज देता हूँ, बट उसके सोल्यूशन नहीं है। इसलिए मैंने आपको इसलिए रेफरेंस बुक बोला मैंने आपको करने के लिए। मेरे पास असाइनमेंट तो है बट उसके सोल्यूशन नहीं है, तो वो लॉस्ट पर्पस हो गया। तो चाहिए तो मैं मतलब अप टू यू, मैं दे देता हूँ अगर आपको चाहिए। सर तो आप कर भेज दीजिए, हम लोग जितना हो पाएगा करेंगे। हाँ वो सही रहेगा। नहीं तब भी एडवाइसेबल रहेगा कि सिंगेज के एमसीक्यू कर लो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बट मैं भेज देता हूँ, आई विल एनीवे सेंड। ठीक है, चलो बाय। सर थैंक यू सर। हाँ बाय। सर हाँ अगर बोलो। कुछ प्रीवियस बुकलेट में कुछ बचा रहेगा, मतलब प्रीवियस चैप्टर्स का, तो मल्टीपल अभी कंप्लीट। अच्छा मल्टीपल करेक्ट। ओके, हाँ so we don't have to solve the entire booklet. No. Okay. सर आपके नेक्स्ट डाउट लेक्चर में आप पहले वेक्टर्स के डाउट्स लोगे ना, ये डिटरमिनेंट्स के बाद में लेंगे ना? हाँ डिटरमिनेंट के बाद में लेंगे। सर कल के लिए तो आपने बोला है कि 1A 1B 2A करना है। ये कल अपना है डाउट सेशन? यस सर, आपने लास्ट क्लास में 1A 1B 2A बोला। बट अपना पक्का है डाउट सेशन? मेरे को नहीं लगता अपना है। यस सर। नहीं है। आरकेएम सर का है। अच्छा सॉरी। वही। चलो तो मैं ढूंढ के भेजता हूँ असाइनमेंट। ओके
बाय। सर लेकिन सर मिनिमम तो ये यही है ना, जितना बुकलेट कर लिया तो हाँ, मोर देन इतना कर लो, और अगर टाइम बच रहा है तो थोड़े से मल्टीपल करेक्ट किसी बुक के और अटेम्प्ट कर लो, अच्छा रहेगा। तो मतलब कि अगर टाइम कम है बहुत टाइम कम है तो इतना ठीक है, बट टाइम कम है तो इतना ठीक है, ओके सर। बट थोड़ी सी और प्रैक्टिस लगेगी सूनर और लेटर। तो मतलब बाद में भी कर सकते हैं ना वो तो वेक्टर। बाद में कर सकते हो, बट प्रैक्टिस थोड़ा सा कर ही लो, वेक्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है थोड़ा। सर ये असर्शन रीजन और मैट्रिक्स मैच करनी चाहिए क्या? मैट्रिक्स मैच कर सकते हो, बट असर्शन रीजनिंग बिल्कुल ही हटा दो। सर मतलब बहुत इसमें एम्बिग्यूटी बहुत आ रही थी, इसलिए जेई डजंट आस्क ना। ओके यस इट इज एम्बिगुअस। सर अभी असर्शन रीजन पोर्शन में नहीं, सिलेबस में नहीं मतलब है, नहीं है। नहीं है, कंप्लीटली रिमूव। जेई ने देना ही बंद कर दिया, क्योंकि उसमें हमेशा एम्बिग्यूटी रही जाती है। सर इवन फॉर मेन? हाँ, इवन फॉर मेंस एक्चुअली, मेंस में तो सिंगल करेक्ट ही आता है आजकल, इंटीजर टाइप पूछने लग गए। सर चलो बाय। तो एमटी में कभी मैट्रिक्स मैच सर मतलब कॉम्प्रिहेंशन टाइप आया था, मैट्रिक्स मैच आएगा क्या कभी, और मैच द कॉलम में? बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, आया नहीं अभी तक बिल्कुल तो आ मैच सकता द है। कॉलम। आना चाहिए था वैसे तो। सर आया था एक्चुअली, देयर वर लाइक 3 or 4 दिस टाइम। हाँ भाई, सॉरी सर मतलब कि वो सॉरी से आया था, मैं गलती से वो बोला, वही मैं कॉम्प्रिहेंशन बोलना था सर, गलती से ये बोल दिया। चलो कोई ना। सर कॉम्प्रिहेंशन आएगा क्या एमटी में, मतलब आप बोल सकते हैं सर? बिल्कुल आ सकता है, जेई में भी आ सकता है। ओके सर। चलो बाय। थैंक यू सर। बाय।